हम लोग कर रहे थे हमारी 3000 स्पेलिंग्स, और 3000 स्पेलिंग्स में से आप जो है 2500 यानी कि 2500 जो स्पेलिंग्स हैं आपकी 3000 में से आप कंप्लीट कर चुके हो 25 पार्ट्स में। ठीक है, ओके। उसके लिए आपके जो है कंबाइन पार्ट्स भी आपके जो है एक तरीके से डाल दिए गए हैं। आपका स्किल IQ पे जाके आप 500 के हिसाब से देख सकते हो, और आपके 3D पे आप जो है हजार के हिसाब से देख पाओगे। ठीक है, ओके। तो अभी हम स्टार्ट तो बात करते हैं स्लोगन की बात करते हैं। तो स्लोगन आपको पता है कैची फ्रेज होता है, या फिर मोटो बोल सकते हो, नारा भी आप इसको बोल सकते हो। स्लोप आसान है, स्लोद लेजीनेस को बोल सकते हो, या फिर स्लो एनिमल्स को भी बोल सकते हो। ठीक है, आलस्य, या फिर एनिमल्स के मामले में भी स्लोद यूज कर लेते हैं हम। बेसिकली यहाँ पे मैं स्लैश नहीं लगाना चाहूँगा, यहाँ पे ठीक लगा रखा है इसने, क्योंकि आप जो है यहाँ पे कोमा भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेजीनेस आलस्य, या फिर स्पेशली जानवर को डिनोट करने के लिए करते हैं कि कई बार जो है जानवर है ना बिल्कुल लेजीपन एक तरीके से बरतते हैं, या बहुत सारे जो जानवर होते हैं ना वो लेजी रहते ही है ना, वो वाली बात। स्लोली, स्मॉलिश आपका स्मॉल से बना है। ठीक है, स्मॉलिश आपका एडजेक्टिव होता है, समवट स्मॉल जो छोटे थोड़े की बात करते हैं हम लोग। स्मेल्ड सूंघा जो है आपका पास्ट फॉर्म हो जाता है स्मेल का। स्मेली आपका जो है ओडोर जो होती है ना, बैड ओडोर जिसको आप बोल सकते हो, बदबूदार। दुर्गंध, हाँ वेरी गुड, दुर्गंध भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्नैच आपका हो जाता है छीनना, अगर आप इसको वर्ब के रूप में देख रहे हो ना, स्नैच्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। स्नैचिंग आपका एडजेक्टिव के फॉर्म में आप लिख सकते हो, लेकिन इसने है ना वर्ब के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसने पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब लिखा हुआ है, और दूसरी बात यहाँ पे भी इसने छीनना लिखा हुआ है, तो एक्ट ऑफ ग्रैबिंग को आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोशल आपका है सोशियलेट आप जो है इसको क्या सोशियलाइट आपका क्या होता है, फैशनेबल सोसाइटी पर्सन, मतलब फैशनेबल सोसाइटी पर्सन, समाज सेवी बोल सकते हो या समाज प्रिय बोल सकते हो। ये आप मीनिंग जो है ना ये यहाँ से काट दो। फैशनेबल कैसे हो गया भाई वो पर्सन, ठीक है, ये मीनिंग अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। जो मतलब एक तरीके से जो परोपकारी व्यक्ति होता है ना, उसको आप बोलोगे ना समाज सेवी व्यक्ति होता है, समाज प्रिय। मिलनसार व्यक्ति होता है जो मतलब सबके साथ चलता है, परोपकार करता है, समाज को साथ लेके चलने की एक तरीके से बात करता है। सोलिसिटेशन आपका क्या होता है, रिक्वेस्ट हो सकती है, या फिर अपील हो सकती है, अनुरोध हो सकता है, प्रार्थना एक तरीके से आप बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सॉल्यूबल आपका घुलनशील होता है, एबल टू डिसॉल्व जो घुल जाता है ना। सॉल्यूशन, सॉल्व, सम जो है आपका प्रोनाउन और एडजेक्टिव बिल्कुल सही है, दोनों के हिसाब से आप चल सकते हो, यूज पे डिपेंड करता है। वही जो हम बार बार बोलते आ रहे हैं आपको कि आपको जो है ना सेंटेंस में यूज करके देखना चाहिए, तभी उसका अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा। ठीक है, सर्टेन कुछ की मात्रा में मात्रा को दिखाने की एक तरीके से कोशिश जो है करता है। क्वांटिटी के बारे में बात करता है। समथिंग आपका पता है आपको प्रोनाउन होता है, इनडिफाइनेट प्रोनाउन होता है ना, किसी चीज को दिखाने की बात करता है। और समवन आपका किसी व्यक्ति को दिखाने की कोशिश करता है, और वही आपका इनडिफाइनेट प्रोनाउन होता है। सन आपको पता है सूदिंग एडजेक्टिव होता है, कामिंग या फिर कंफर्टिंग आप इसका मतलब बोल सकते हो। सोर्स आपको पता है, सॉवरन बहुत ही अच्छा, मतलब आपका स्पेलिंग के हिसाब से भी, मीनिंग के हिसाब से भी, वर्ड के हिसाब से भी बहुत अच्छा वर्ड आप जो है यहाँ पे इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोवरन, SOVEREIGN, सोवरन इसको प्रोनाउंस करते हैं। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको सुप्रीम रूलर बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, स्वतंत्र। ठीक है, स्पैरो आपका है, स्पेशल है, स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिटी है, स्पेसिफाइड है। ठीक है, ओके, स्पेसिफाइंग है, तो देख लो आपके स्पेशल से कितने मतलब वर्ड्स आपके जो है मिल जाते हैं आपको। ठीक है, ओके। उसके बाद स्पेक्युलेटिव है, स्पेक्युलेटिव एडजेक्टिव के रूप में हम इसको रखते हैं, अनुमानित बोल सकते हो आप इसको, या बेस्ड ऑन गेस एक तरीके से आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। स्पीच आपका है, स्पीड है, स्पेलिंग तो देखो गलती करेंगे ही नहीं हम स्पेलिंग में, तो स्पाइटफुल है आपका, स्पाइटफुल, मैलिशियस,
मैलिशियस और मीन आप दोषपूर्ण बोल सकते हो। देखो जब भी हम मैल लगाते हैं ना किसी भी वर्ड के आगे, उसका नेगेटिव मीनिंग जो है आपका निकलेगा, 100% नेगेटिव निकलेगा। इन हो गया, मेल हो गया, अन हो गया। अन में तो नेगेटिव नहीं बोल सकता मैं श्योरली, बट बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। इन और मेल को 100% आप रखो, ठीक है। मैलिशियस, मैलिशियस आपका द्वेषपूर्ण में ही आप गिन सकते हो। स्पाइटफुल का सिनोनिम आप बोल सकते हो। स्प्लैटर नाउन के रूप में देख सकते हैं हम इसको। स्कैटर्ड लिक्विड आप इसको बोल सकते हो। छींटे उड़ाना बोल सकते हो। स्कैटर मतलब एक तरीके से फैला हुआ, छितराया हुआ, है ना, ये सब आप देख सकते हो। स्पॉन्ज आपका पता है आपको, स्पंज जो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल होता है उसको स्पंज बोलते हैं। स्पॉन्सर आपको पता है। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी आपका नेचुरल इम्पल्स होता है, सहजता। सिंपलिसिटी से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता मैं, बट कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर सकते हो। स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी बोल सकते हो आप इसको। अच्छा, स्पूनफुल, स्पूनफुल मतलब एक चम्मच भरा हुआ, है ना, एक चम्मच भरा हुआ या एक चम्मच लेना दवाई लेने के फॉर्म में, इस तरीके से जब हम इसको यूज करते हैं। स्प्रैंग आपका जो है, स्प्रिंग का स्प्रैंग, स्प्रैंग जो है आपका होता है उछला, इसका मतलब होता है वर्ब के रूप में देखते हो। स्प्रिंकलर आपका पानी छिड़कने का यंत्र होता है। स्प्रिंकलर स्प्रिंकल करने के लिए यूज उसको एक तरीके से करते हैं, स्प्रे करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। स्प्राउट ये जो है आपका बिगिन टू ग्रो मतलब अंकुरित होना, जो मतलब अभी स्प्राउट करेगा पौधा, जमीन का सीना चीर के बाहर निकलेगा, वो वाली बात आप बोल सकते हो, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर जो है आपका क्या होता है आपको पता ही है, स्क्वायर क्या होता है। स्कोर्ड, स्क्वॉकिड, स्क्वॉकिड आपका चीखा होता है, चीखा, पक्षी की आवाज आती है, ठीक है। लाउड बर्ड क्राई आपकी स्क्वॉकिड बोलते हैं उसको। स्करल आपको पता है। स्टैगर्ड, स्टैगर्ड आपका एडजेक्टिव के रूप में मैं कहना चाहूँगा, आप इसको याद रखें, ठीक है। शॉक्ड बोल सकते हो या मूव्ड स्टेडीली, अनस्टेडीली बोल सकते हो, मतलब या तो आप शॉक्ड मतलब आश्चर्यचकित या चकित, हैरान बोल सकते हो, या मूव्ड स्टेडीली मतलब मूव तो कर रहा है बट अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। स्टैगर्ड हो रहा है, लड़खड़ा एक तरीके से रहा है। स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन आपका लैक ऑफ ग्रोथ होता है या इनएक्टिविटी, ठहराव हो जाता है कई बार। स्टेक होल्डर आपको पता है। स्टैम्प पता है। स्टेयरिंग आपको पता है। स्टार्टिंग आपको पता है। स्टेट्समैन आपको बिल्कुल से पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्टेशन, स्टेशनरी, स्टैटिस्टिशियन, स्टैटिस्टिशियन आपका बड़ा अच्छा स्पेलिंग है, थोड़ी सी गलती होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। बोलने में तो दिक्कत आ जाती है, गलती मेरे ख्याल से स्पेलिंग में तो कोई करेगा नहीं, जो एक्सपर्ट होता है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, सांख्यिकी में, इसमें मतलब नंबर्स का ज़्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हो खेल होता है, ठीक है। स्टैचू आपका होता है मूर्ति, आपको पता ही है। स्टीम, स्टेपिंग, स्टिग्मेटिक, स्टिग्मेटिक भी बड़ा अच्छा वर्ड जो है आप एक तरीके से बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल भी नहीं है। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज करते हैं, इसको हम स्टिग्मा से रिलेट करते हैं। कलंक, स्टिग्मा का मतलब पता है आपको क्या होता है? स्टिग्मा का मतलब होता है धब्बा, धब्बा बोल सकते हो, कलंक बोल सकते हो, है ना, वो उस फॉर्म में हम जो है किसको यूज करते हैं, स्टिग्मेटिक को यूज करते हैं। स्टिग्मा इसके लिए रूट वर्ड एक तरीके से आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड आपको स्टैलिटोज, स्टैलिटोज और स्टैलिटोज दोनों मतलब इसमें है ना स्पेलिंग का डिफरेंस आप लोग क्रिएट कर सकते हो और देख सकते हो आसानी से, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ऊंची एड़ी के जूते या सैंडल, आप जिसमें भी जिस भी फॉर्म में आप समझ सकते हो, ठीक है, एक ही तरीके से हम इनको रखते हैं, ठीक है। स्टिपुलेट बड़ा अच्छा वर्ड है। स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू स्पेसिफाई या फिर डिमांड आप इसका बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शर्त रखना भी आप इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। स्टिपुलेट। स्टोक आपको पता है, स्टोक्ड आपको पता है। उसके बाद आपका आता है स्टोइकली, स्टोइकली आपका जो है डबल एल वाई एंडिंग वर्ड है। ऑफ कोर्स आपका जो ये वर्ड है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब होता है। और कामली इसका मतलब बोल सकते हो, विदाउट कंप्लेंट आप बोल सकते हो, धैर्य पूर्वक आप बोल सकते हो। एक स्टोइक का मतलब क्या होता है, संयमी, संयमी, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे संयम, संयमी ही मतलब मैं इसको बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टोन, स्टूप्ड,
स्टूप्ड आपका क्या होता है, बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ जो झुका हुआ एक तरीके से रहता है। स्टूप्ड आपको पता ही है, रुका हुआ। स्टोरेज, स्ट्रेट आपको पता ही है। स्ट्रेट, स्ट्रेटन, स्ट्रेटेस्ट, वेरी गुड। स्ट्रेटेस्ट और स्ट्रेट वे, देखो स्ट्रेटेस्ट जो है आपका एडजेक्टिव है ही, क्योंकि स्ट्रेट, स्ट्रेटर, स्ट्रेटेस्ट जो है आपकी डिग्री हो जाती है, ठीक है। सबसे सीधा आप इसको बोल रहे हो, क्योंकि थर्ड डिग्री है, उससे पहले हम आर्टिकल के रूप में यूज करते हैं, उससे पहले द, है ना। अच्छा, स्ट्रेट वे मतलब एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, उसी समय से, तुरंत प्रभाव से, इस सेंस में हम यूज कर लेते हैं इसको, है ना। स्ट्रेन आपका जो है क्या होता है, स्ट्रेस बोल सकते हो, एफर्ट बोल सकते हो, ठीक है। खिंचाव या दबाव को डिनोट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, स्ट्रेन को यूज करते हैं। ओके। स्ट्रैंगल बड़ा अच्छा वर्ड है। चोक्ड बोल सकते हो या किल्ड बोल सकते हो, जिसको गला घोट के मारने की प्रक्रिया में जो है आप एक तरीके से शामिल कर सकते हो। स्ट्रैंगुलेट वर्ब है आपकी, टू कंस्ट्रिक्ट या फिर चोक आप इसको बोल सकते हो, जिसमें गला दबाने की प्रोसेस आती है वर्ब के रूप में। स्ट्रेटजीज आप जानते हो, स्ट्रेटजीज के लिए रूट फॉर्म रहता है, ये प्लूरल के रूप में लिखा हुआ है, ये सिंगुलर के रूप में लिखा हुआ है। स्ट्रीमिंग आप जानते हैं, स्ट्रीमलीनिंग, स्ट्रीमलीनिंग, स्पाइसिफाइंग बोल सकते हो या इम्प्रूविंग बोल सकते हो, सरलीकरण बोल सकते हो। एक और लिख सकते हो इसके लिए आप लोग, मैं पेन उठा लेता हूँ, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रीमलीनिंग, है ना। स्ट्रेंथन आपका कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस्ड कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे लगता नहीं है कि इन वर्ड्स में आपको दिक्कत आएगी। स्ट्रेचिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। एक्सटेंडिंग या फिर पुलिंग, अपने आप को खींचना, स्ट्रेचिंग करते हैं खेलते समय ना। स्ट्राइडेंसी बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको हाईलाइट कर देना चाहिए। स्ट्राइडेंसी नाउन के रूप में हम इसको देखते हैं। हार्नेस ऑफ साउंड आप इसको बोल सकते हो, जो साउंड कई बार तीखा होता है, बोलने की कोशिश कर रहा था बट निकल नहीं पाएगी इस समय पे, वो साउंड जो निकालने की कोशिश, कई बार मन में चीज़ें होती हैं बट यू कांट एक्सप्रेस समटाइम, होता है कई बार हमारे साथ। स्ट्रिंग आपका जो है एक डोरी, कॉर्ड, थ्रेड, जिसको भी आप समझना चाहो। स्ट्रिंग्स आपकी डोरियां हो जाती है, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा उसका। स्ट्राइप आपकी धारियां होती हैं, लाइन होती हैं, बैंड होते हैं। स्ट्राइव्ड आपकी वर्ब है, जिसमें आप ये कहते हो कि मैंने बहुत प्रयास किया, ठीक है, स्ट्राइव्ड आप बोल सकते हो। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तीनों वर्ड्स में। स्ट्रगल, स्ट्रगलर, स्टबल, स्टबल बड़ा अच्छा वर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन के रूप में हम स्टबल को देखते हैं। शॉर्ट हेयर बोल सकते हो या क्रॉप रिमेन्स बोल सकते हो। दाढ़ी की जड़, झाड़ बोल सकते हो, या फिर फसल का जो ठूंठ होता है वो बोलते हो। रिलेट किससे करते हो, वेस्ट से रिलेट करते हो एक तरीके से आप इसको, ठीक है, सबटल को। स्टूडेंट्स, स्टूडियोज, स्टूडियोज ही होगा, हाँ जी। इसका मतलब हार्ड वर्किंग बोल सकते हो या डिवोटेड टू स्टडी आप बोल सकते हो। मेहनती या अध्ययनशील, सीखने वाला, ये सब बोल सकते हो। स्टडी जो है अगला है, स्टडिंग है। पेन लेके हाईलाइटर लेके आते हैं। स्टूपीफैक्शन, स्टूपीफैक्शन, स्टूपेफैक्शन, है ना। नाउन के रूप में हम इसको जानते हैं। एस्टोनिशमेंट या फिर शौक इसको बोल सकते हैं। स्तब्धता, मतलब स्तब्धता का ये होता है कि क्या होता है कि कई बार आदमी, मान लो कोई शॉकिंग न्यूज़ एकदम आपको मिल गई, तो उस समय पे आपका रिएक्शन कैसा रहता है, तो उसको हम स्टपेफेक्शन जो है बोल सकते हैं, ठीक है, ये वाली बात होती है। स्टाइलिस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स, ये आपका स्टडी ऑफ स्टाइल इन लैंग्वेज आप बोल सकते हो, है ना। सबमिटेड, सबमिटेड आपको पता है कि सबमिट जिसमें कर दिया गया है, प्रेजेंट जिसमें कर दिया गया है ना, है ना। सरेंडर्ड तो मेरे ख्याल से सबमिटेड का नहीं कहना चाहिए, बट कहीं पे हो सकता है, बहुत कम चांसेस हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत कम चांसेस है सरेंडर के रूप में यूज़ करने के लिए। समर्पित एक अलग बात होती है, सरेंडर जब हम बोलते हैं तो एक अलग बात जो है आपको देखने को मिलती है ना। कई बार इंग्लिश जो वर्ड होगा उसका हिंदी जब मीनिंग आता है तो कई बार ये होता है कि हिंदी इंग्लिश वर्ड का जब हिंदी मीनिंग आपको मिलता है तो वो एग्जैक्टली हम उस सिचुएशन में जा नहीं पाते कि हाँ यार इसको यूज़ कैसे करूँगा फिर मैं उस सिचुएशन में जो इंग्लिश के हिसाब से मीनिंग जा रहा है ना। तो वो वाली बात इस वर्ड के साथ आप बोल सकते हो, सबमिटेड के साथ सरेंडर की, ठीक है।
समर्पित के साथ जो है आप सबमिटेड का उस लेवल पे नहीं मतलब एक्सप्रेस कर पाओगे। प्रस्तुत करना या प्रेजेंट करना, दिखाना मॉडल के रूप में, ये बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। ओके, 2601 से हम जो है आपके 2700 तक आज पहुंचना होगा हमें। तो देखते हैं इसको। सबसीक्वेंस, बड़ा अच्छा वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सबसीक्वेंस। सीक्वेंस देख लो, यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, और इसका मतलब हो जाता है अनुक्रम, मतलब एक के बाद एक, यानी कि एक के बाद दो आएगा, तो ये एक अनुक्रम है, ये एक सबसीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये एक जो है उसके बाद आने वाला पार्ट है। फॉलोइंग पार्ट मतलब उसके बाद आने वाला पार्ट है, ठीक है। ओके, सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली आपका एक एडवर्ब जो है आपको देखने को मिलता है। कंसिडरेबली या फिर लार्जली आप इसको बोल सकते हो, या सफिशिएंटली इसके लिए आप समझ सकते हो, ये भी यूज कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो पर्याप्त रूप से आप इसको समझ लोगे। सब्सिस्टेंटिव, सब्सिस्टेंटिव आप जो है क्या होते हैं, सब्सटेंटिव सॉरी, सब्सटेंटिव मतलब क्या होता है, एक एडजेक्टिव आप इसको कहोगे। एसेंशियल या फिर इम्पोर्टेंट आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है सार, गर्भित और मौलिक, इनसे थोड़ा सा मुझे क्या है, इनको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ कुछ समय के लिए, ठीक है। बता सकता है इनके बारे में, लेकिन एसेंशियल और आप इम्पोर्टेंट जो है इसको ध्यान रख सकते हैं। हाँ, मौलिक उस सेंस में हो सकता है कि आपके लिए क्या है कि कई बार है ना इम्पोर्टेंट हो जाता है कोई चीज़, तो वो मौलिकता है, वो उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, तो वो वाली बात वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। सारगर्भित मतलब उस चीज़ के बिना काम नहीं चलेगा, आप वो एक बेस फॉर्म है, वो इम्पोर्टेंट है, वो वाली चीज़ में सारगर्भित भी बोल सकते हो। लेकिन सब्सटेंटिव के लिए आप एसेंशियल और इम्पोर्टेंट से समझ जाओगे इजीली, ठीक है। सब ट्रॉपिकल, ये एडजेक्टिव होता है आपका, उपोष्ण कटिबंधीय इसका होता है। रिलेटिंग टू रीजन्स नियर ट्रॉपिक्स है ना, ट्रॉपिक्स के पास जो रीजन्स हैं आपके, वो सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं। सबवर्ट, सबवर्टेड, सबवर्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब पलटना या फिर कमजोर करना आप बोल सकते हो। विड्रो, सॉरी विड्रो तो हटना होता है, मतलब अपनी किसी बात को आपने कहा था और फिर आप पीछे हट गए, वो तो विड्रो होता है, कहाँ निकल गया। ओवरथ्रो बोल सकते हो या फिर अंडरमाइन आप जो है बोल सकते हो। सबवे जो है रास्ता होता है, आजकल आपको पता है, जैसे ये रेलवे की लाइन है, इसके नीचे से निकाल दिया रास्ता, तो वो एक तरीके से सबवे हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर से रास्ता जाता है उसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जो ऊपर से रास्ता जाएगा, ये रेलवे है, इसके ऊपर से ये पुलिया है, पुल है, पुलिया नहीं पुल है, तो इसको क्या कहेंगे फिर आप, नीचे वाले को तो सबवे बोल देते हैं। सक्सीडेड, गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब अचीव्ड सक्सेस भी बोल सकते हो या फिर फॉलोड भी बोल सकते हो, और उत्तराधिकारी भी आप इसका बोल सकते हो, वो सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सेंटेंस में जो है किस तरीके की डिमांड है उस हिसाब से बात बनती है। सक्सेसफुल, सक्सेसफुली, सक्सेसन, सक्सेसन जो है आपका क्या हो जाता है, वही हो जाएगा, प्रेडिसेसर नहीं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयर होता है एक आपका, है ना, उत्तराधिकारी, तो वही चीज़ आपकी होती है सक्सेसन। आयर को क्या चाहिए होता है, सक्सेसन चाहिए होता है, ठीक है, या आयर को सक्सेसन जो है एक तरीके से मिलता है, ठीक है। ओके, अगला वर्ड आपका है स्कम्ड, बड़ा अच्छा वर्ड है स्कम्ड, स्कम्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। येल्ड, गिव इन या फिर डाई आप इसको बोल सकते हो, झुकना, हार मानना, मृत्यु होना, ये सब जो है मतलब आप इसके बोल सकते हो। सडन आप जानते हैं, सडनली जानते हैं, सडन, सडननेस आप जानते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ बीइंग सडन, आकस्मिकता, है ना, अचानक से कोई चीज़ जब हो जाती है, ओके। हाँ, सफर्ड, सफर्ड मतलब जिसने पीड़ा वो झेली है, तो मैं इसको कहूँगा एडजेक्टिव रखे ये सफरिंग। सफरिंग को भी कहीं ना कहीं मैं एडजेक्टिव ही रखना चाहूँगा। नाउन के रूप में भी यूज़ हो सकता है, जिरंड या फिर पार्टिसिपल के रूप में, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो जो भी लिखा हुआ है ठीक लिखा हुआ है। पेन या डिस्ट्रेस आप इसका बोल सकते हो, पीड़ित या फिर कष्ट जिसमें होता है। सजेस्ट, सजेस्टेड, सजेशन, स्ली, स्ली जो है आपका स्लीड, स्लीड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। टू डर्टी या फिर टर्निश आप इसका बोल सकते हो। मलिन करना, दूषित करना, हाँ लिख लो, दूषित करना भी आप इसका लिख सकते हो, दूषित करना, ठीक है। गंदा करना भी आप इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। और अब ये सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं, माइंड इट, ओके। समर्स, सनराइज, सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंड
और सुपरिटेंडेंट, इसी से बनने वाला वर्ड है आपका, ठीक है, ध्यान रखना है। सुपरिटेंड और सुपरिटेंडेंट ये व्यक्ति हो जाएगा जो सुपरविजन करता है, सुपरवाइजर होता है, मैनेजर बोल सकते हो, अधीक्षक इसको हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है। और ओवरसी या सुपरवाइज जो करता है, देख रेख जो करता है, उसको सुपरिटेंडेंट सुपरिटेंड जो है एक तरीके से उसको बोलते हैं, सुपरिटेंडेड आप इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। सुपीरियर आपको पता है, इंफीरियर इसका जो है उल्टा एक तरीके से होता है, ठीक है। सुपीरियोरिटी सुपीरियर से ही बनने वाला आपका वर्ड है, नाउन वर्ड आपका बन जाता है, ठीक है। जो श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, सुपीरियर होता है, या वो स्थिति जिसमें वो सुपीरियर कोई भी चीज भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है। सुपरनुमरेरी एक्सेट्रा बोल सकते हो या सरप्लस बोल सकते हो, अतिरिक्त एक्सेट्रा, ठीक है। इससे ही समझ जाना चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि फंबल गया था मैंने। सुपर इस तरीके से करोगे आप, सुपर लिख के एन लिख दोगे, सुपर्न, ठीक है। वैसे सुपर लिख के न्यूमरेरी लिख लो, न्यूमरेरी है ना, NUMER, सुपर न्यूमरेरी, रेयरी तो नहीं होना चाहिए, सुपर न्यूमरेरी, ठीक है। सुपर न्यूमरेरी इसको साथ में ही हमें एक तरीके से रखना पड़ेगा, बट स्पेलिंग के लिए हम कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं, सुपर न्यूमर और फिर ARY, इस तरीके से सिलेबल में 3 में तोड़ दो, लेकिन ये इसके साथ बोला जाना चाहिए, सुपर न्यूमरेरी, है ना। अच्छा, उसके बाद है सुप्रीसीड, सुप्रेस्ड, ओके, ठीक है। इसको रिप्लेस बोल सकते हैं या टेक प्लेस ऑफ बोल सकते हैं, प्रतिस्थापित आप इसको बोल सकते हो। इसको दोबारा से फिर देख लेता हूँ, सुपरसीडेड, ओके, सुपरसीडेड, ओके। सुपरसीडेड मतलब प्रतिस्थापित करना, बदलना, रिप्लेस करना, बदलना भी आप इसका यहाँ पे बोल सकते हो, या बदलाव किया भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। इसको फिर इस हिसाब से लिख रहा है तो फिर इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसमें। अच्छा, सुपरविजन आपका पर्यवेक्षण होता है, मतलब देख रेख, इसको आप अगर सीधे हिसाब से समझना चाहो, ठीक है, देख रेख, देखभाल भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, जिससे आपको अच्छे तरीके से ये वर्ड समझ में आ जाना चाहिए, ओके, ठीक है। सप्लीमेंट्री आपका क्या होता है? सप्लीमेंट्री आपको देखने को मिलता है एडिशनल, पूरक, मतलब जो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा किसी भी आधी चीज को, ठीक है। सप्लाई आपको पता है, सुपोर्टर आपको पता है, सुपोर्टिंग, सुपोज्ड होता है, एज्यूम या फिर इमेजिन आप इसका मतलब बोल सकते हो। सुपोज्ड यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसका जो पास्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, और ये इससे बनने वाला एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, एज्यूम्ड या फिर बिलीव्ड आप इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। सुप्रेसर यहाँ पे आया है, सुप्रेसर दबाने वाला, ठीक है, और वहां पे जो है कुछ अलग वर्ड था, ये सुपरसीड था, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है आपको क्या देखने को मिलता है, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, सर्टेनली या फिर डेफिनेटली आप इसका बोल सकते हो, ठीक है। सर्जरी का जो है आपका प्लूरल फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। सरप्राइज, सरोगेसी में आपका जो है गलती होने की संभावना क्या रहती है, सैरोगेसी कई बार इस तरीके से हो जाता है, भी एक्स्ट्रा यहाँ पे सुपरफ्लुअस एरर इसको एक तरीके से बोल देते हैं, ठीक है। नाउन के रूप में हम इसको देखते हैं सरोगेसी को, प्रैक्टिस ऑफ बियरिंग चाइल्ड फॉर अनदर, किराए के कोख आप इसको बोल सकते हो सरोगेसी को, ठीक है। सराउंड मतलब एनसर्कल बोल सकते हो या एनक्लोज बोल सकते हो, घेरना एक तरीके से। सराउंडिंग्स, सस्पेक्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका, सस्पेक्टेबिलिटी, ओके। सस्पेक्ट जिसमें आपको संदेह होता है, संवेदन होता है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी, भाई ये भी बहुत अच्छा वर्ड है आपका, ठीक है। एग्जैक्ट सिनोनिम्स में आप जो है इनको गिन सकते हो और अच्छे तरीके से आप इनको पढ़ो ताकि भूल ना जाओ, ओके। सस्पेक्ट जो है आपका डाउट बोल सकते हो, डाउटफुल पर्सन को बोल सकते हो, किसी व्यक्ति के ऊपर आपको डाउट है, शक है, संदेह है, ठीक है, ओके। सस्पेंस आपको पता ही है, अनसर्टिनिटी या फिर टेंशन को बोल सकते हो, अनिश्चितता या फिर रोमांचकता आप उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सस्पेंशन आपका निलंबन होता है, टेम्परेरी स्टॉप होता है कुछ समय के लिए, वो टाइम पीरियड जो है स्पेशली किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जो भी आपको सस्पेंड करता है उसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। स्वैलो आपका जो है एक तरीके से निगलना होता है, गुटकना, हाँ एक वर्ड है गुटकना,
गुटकना, ठीक है। एकदम से सीधा गलपना, गलपना भी आप इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। ओके, ये चीज़ बोली जा सकती है। स्वेटर आपको पता है। स्विमिंग, इसमें ध्यान रखना कि डबल एम आ जाता है जब हम इसका आईएनजी लिखते हैं। देखो, जब हम वर्ब के रूप में लिखते हैं तो स्विम लिखते हैं, ठीक है, स्विम लिखते हैं ना, तो स्विमिंग जब डबल एम लिखते हैं। अब मैंने बहुत बार पूछा है आपसे ये क्वेश्चन, अब फिर पूछ लेता हूँ दोबारा से। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि स्विमिंग में डबल एम क्यों आया, ठीक है। अच्छा, स्वाइवलिंग, स्वाइवलिंग जो है आपका वर्ब के रूप में दे रहा है, तो रोटेटिंग बोल सकते हो या टर्निंग बोल सकते हो, घूमना इसका मतलब जो है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोर्ड आपको पता है तलवार होती है आपकी। सेलेबी आपका सेलेबस के लिए, जो कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताने वाले हो सेलेबस का स्पेलिंग, ठीक है। तो सेलेबी जो है प्लूरल फॉर्म होती है। अरे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, गलत पूछ लिया, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। पाठ्यक्रम इसको आप जो है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिम्बायोटिक बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव के रूप में हम इसको जानते हैं, सिम्बायोटिक, ठीक है। म्यूचुअली बेनिफिशियल मतलब एक जीव दूसरे का जो है क्या करे, फायदा करे। सहजीवी मतलब एक जीव को दूसरे की जो है एक तरीके से ज़रूरत होती है, उसी को हम इकोसिस्टम एक तरीके से बोलते हैं कि हमारा इकोसिस्टम जो है चलना चाहिए, जिससे जो एक जीव का अगर ह्रास होगा, कमी होगी, है ना, या वो जो आपकी IUCN जो है डिक्लेयर करता है कि रेड लिस्ट में कौन है, येलो लिस्ट में कौन है, इस तरीके की लिस्ट जो है डिक्लेयर करता होता है IUCN, ठीक है। ये एक संगठन है इंटरनेशनल लेवल का। तो उसमें जो है हम क्या करते हैं, अपने इकोसिस्टम को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा आगे निकल गया मैं, जीके नहीं पढ़ रहे हम लोग, इंग्लिश में वर्ड पढ़ रहे थे। तो ये वाली चीज़ होती है म्यूचुअली बेनिफिशियल, आप इसको बोल सकते हो। सिम्बोलिकल, सिंबॉलिकल जो आपको एक सिंबल के रूप में बताता है, प्रतीकात्मक या संकेतात्मक भी बोल सकते हो आप इसको, संकेतात्मक, ठीक है। ओके, सिमेट्री, सिमेट्री जो है आपकी समिति होती है, जिसमें मतलब बैलेंस प्रोपोर्शन रहता है, ठीक है। एक जैसी चीज जब होती है, एक जैसी, ठीक है, या कुछ उसके अंदर सिमिलैरिटीज होती हैं, सिमिलैरिटीज उसके अंदर जब होती है, समानताएं, समानताएं जब उसके अंदर कुछ होती हैं, उनको बोल सकते हो, ठीक है। सिंपैथेटिक और सिंपैथाइज भाई एक ही वर्ड से बनने वाले होते हैं, सिंपैथी से आपके वर्ड्स बनते हैं। सिंपैथेटिक जो है एडजेक्टिव के रूप में हम देखते हैं, जिसमें सहानुभूतिपूर्ण बोलते हैं, और सिंपैथाइज्ड, सिंपैथाइज्ड इसके लिए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दे सकते हो, जिसमें हम दया की भावना रखते हैं सामने वाले के प्रति, ओके। अच्छा उसके बाद क्या है, सिम्प्टोमेटिकली, सिम्प्टोमेटिकली एडवर्ब के रूप में जानते हैं, डबल LY एंडिंग वर्ड है, रिलेटिंग टू सिम्टम्स, है ना, लक्षणात्मक रूप से। ओके, देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, दो तीन चीज़ें मतलब सिम्टम्स की स्पेलिंग याद रखना है। सिम्टम जो है आपके क्या होते हैं, लक्षण, ठीक है। लक्षण मतलब आप में मान लो कोई भी डिजीज है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे जुकाम, आज कई बार हमें क्या होता है कि हम लोग जो है बुखार हमें आने ही वाला है, हमें क्या होता है, एक एहसास होता है, मतलब उसके सिम्टम्स को हम जानते हैं कि ये दिक्कत हो सकती है। कई बार हमें हमारे बड़े बता देते हैं कि भाई सर, अंकल, दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं आपके, ताऊ ताई जो भी है, तो मतलब कई बार क्या होता है कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो इसको ये प्रॉब्लम होगी होगी, तो उनको इनके सिम्टम्स पता होता है। सिम्प्टोमेटिकली एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपको सिम्टम की स्पेलिंग एक तरीके से याद है, ठीक है। सिम्टो और मैटिकली ऐसे याद रख सकते हो। सिम्टम्स आपके आपके लक्षण होते ही हैं। सिंक्रोनाइज भाई अच्छी स्पेलिंग है, बड़ी स्पेलिंग है, बट ऐसी नहीं है कि आपको याद ना रहे। सिंक्रोनाइज, क्रोनोलॉजी एक वर्ड होता है, ठीक है, जिसमें क्रम में हम चीज़ों को रखते हैं ना, स्टडी होती है एक तरीके से, ओके। तो इसमें समकालिक करना मतलब एक जो है ऑपरेट करना एक साथ, ठीक है, एक जैसी चीज़ें एक साथ करना, ठीक है। सिंड्रोम, सिंड्रोम आपका क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आप बोल सकते हो, रोग लक्षण समूह इनको बोल सकते हो। सिनरिज्म, सिनर्गिज्म, सिनर्गिज्म आपका कोऑपरेटिव एक्शन आप जो बोल सकते हो। सहक्रियात्मकता मतलब जब हम साथ में मिलके किसी प्रोसेस के तहत काम करते हैं तो वो आपकी सिनर्गिज्म एक तरीके से कहलाती है। सिरिंज, सिरिंज आपकी आपको इंजेक्शन आपको देखने को मिलता है, मेडिकल टूल जो होता है। सायरप, सायरप जो है आपका सिरप बोल सकते हो इसको आप, सिरप सायरप जो भी मैं बोल रहा हूँ इसको, एक थिक स्वीट लिक्विड होता है, शरबत टाइप का, ठीक है। सिस्टम, सिस्टमेटिक, टैक्टिफुली, टैक्टिक्स और टेलर आपके आसान वर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है।
टैलेंट, टैलन, टैलन जो है आपका एक पंजा होता है, क्लो होता है किसी भी बर्ड का, टैलन हम उसको बोलते हैं। कहीं पे भी दिख जाएगा, आसान वर्ड है बट दिक्कत आ जाती है। टैमरिंड, टैमरिंड जो है सोर फ्रूट होता है, इमली हो गया जैसे कि, ठीक है। खट्टा फल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख लो खट्टा फल, ओके, याद रह जाएगा। टेम्पर्ड, टेम्पर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इंटरफेयर, इम्प्रॉपरली, है ना, छेड़खानी करना बेवजह से, इंटरवेंशन करना, ठीक है। दखलंदाजी करना, दखलंदाजी करना भी आप इसका मतलब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री आप जो है क्या होता है, एक गलीचा होता है, टेपेस्ट्री बोलते हैं जिसको, एक वोवन जो है डेकोरेटिव फैब्रिक जो है, एक क्या बोलते हो, कपड़ा, कपड़ा भी नहीं होता, और ये मैट के टाइप का एक तरीके से आपका हो जाता है, ठीक है। टैरिफ आपको पता ही है, ये तो बड़े अच्छे तरीके से जानते होगे आप, है ना। डोनाल्ड जे ट्रम्प जो है एक बंदा है यूएस का, मतलब राष्ट्रपति, है ना, ओके। टास्क आपके, टाइटल आपको पते हैं, टीचर पता है, टेक्निकल पता है, टेक्निकली आपको पता है, टेक्नीशियन भी आपको पता है, टेक्निक भी आपको पता है। तो कितने सारे वर्ड्स आपके एक ही वर्ड से, टेक्नोलॉजिकल भी आपको पता है, टेक्नोलॉजी भी पता है आपको, और जिससे आपका टेलीविज़न टेक्नोलॉजी से बनता है, ठीक है। तो वर्ड्स को कुछ इसी तरीके से आपको देखना चाहिए, ठीक है, ओके। उनके पार्ट ऑफ स्पीच भी देखने चाहिए, ओके। टेम्परामेंट आपका कोई मतलब ऐसा वर्ड नहीं है कि जिसके ऊपर मैं इतना डिस्कशन करूं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें मुझे लगती नहीं है कि आपको आने वाली है, टेम्परामेंट, ओके। टेम्परेचर में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, वैसे एक ऐसा वर्ड है टेम्परेचर जो आपको बहुत बार देखने को मिलता है भाई, बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। टेम्परेचर्स नाउन के रूप में देखते हैं, प्लूरल फॉर्म हो जाती है टेम्परेचर्स की, ठीक है। टेम्पल, टेम्पटेशन आपकी होती है डिज़ायर या फिर लर, मतलब आप इसमें प्रलोभित होते हो, लालच एक तरीके से आप इसको बोल दो, ठीक है, लालच भी आप इसको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेनीज, यूएस स्टेट है टेनेसी, ओ सॉरी टेनीज पढ़ दिया मैंने इसको, टेनेसी यूएस की स्टेट है। 50 स्टेट्स हैं क्या यूएस में, जहाँ तक मैं कंफर्म हूँ, मुझे 50 का तो पता है, 51 में अगर आ गया तो नहीं, हाँ 50 ही हैं, क्योंकि अभी आपने जियोपॉलिटिकल जो न्यूज़ हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट आपको फॉलो करनी पड़ती है जियोपॉलिटिक्स जो न्यूज़ होती हैं, ठीक है, ओके। उसमें करंट अफेयर्स का मैटर भी बोल सकते हो आप, बहुत हद तक रहता है, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड जे ट्रम्प इस डिस्कशन में आज 2 बार नाम आ चुका है उनका। तो उस बंदे ने क्या कहा था कि कनाडा जो है ना 51वां जो है स्टेट है इसका, किसका, यूएस का, है ना। तो इसीलिए मुझे ध्यान है कि 50 स्टेट्स हैं आपके, उसमें से एक टेनेसी है, ठीक है, टेनेसी। उसके बाद 10th आता है टेराबाइट आता है आपका। टेराबाइट ये कंप्यूटर से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड होता है आपका, डिजिटल स्टोरेज से रिलेटेड। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी सेट ऑफ टर्म्स होता है, परिभाषिक शब्दावली, जिसके बारे में हम जो है और ज़्यादा बता सकते हैं एक तरीके से। टर्माइट आपका वुड ईटिंग इंसेक्ट होता है, दीमक जिसको हम बोलते हैं, जो लकड़ी को ज़्यादातर आपका खराब एक तरीके से कर देता है, ठीक है, ओके। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल जो है आप रिलेटेड टू अर्थ बोल सकते हो आप इसको, स्थलीय जो स्थान से रिलेटेड आप उसको बोल सकते हो, स्थान से, है ना। टेरिफाइंग आपका फ्राइटनिंग भी बोल सकते हो, भयावह या डरावना भी आप उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। टेरिटरी आपका क्षेत्र, रीजन, लैंड को बोलते हैं। टेररिज्म, टेररिज्म आपका जो है एक प्रोसेस होती है जिसके तहत आतंकवाद फैलता है, और टेररिस्ट जो है उस आतंकवाद को फैलाता है, ठीक है, ओके, या उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल एक तरीके से होता है, ठीक है। टेक्सचर, टेक्सचर जो है बनावट होता है, सरफेस क्वालिटी होती है, मतलब बनावट या स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का, फॉर्मेशन किस तरीके की है, कैसे वो चीज़ एक तरीके से बनी है, वो बात आपकी देखने को मिलती है। थैंकफुल आपको पता है, थैंक्स गिविंग आपको पता है। देयर आपका प्रोनाउन होता है, उनका या उनके मतलब हो जाता है इसका। थियोराइज, थियोराइज्ड, थियोराइज्ड इसका अगर वो पार्ट ऑफ स्पीच लिख रखा है तो आप उस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो, बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। मतलब इसका सिद्धांत बनाना, मतलब थ्योरीज बनाना, ठीक है, थ्योरीज इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है, थ्योरी, थ्योरी से ये जो आपका वर्ड है ये निकला है, ठीक है, थ्योरी, ओके, ठीक है सर। उसके बाद आपका ट्रेजरस, ट्रेजरस आपका आ जाता है। सैनोनियम आ जाता है आपका, सॉरी ट्रेजर नहीं है भाई, ये तो मैं गलत पढ़ गया, अपने शब्द जो है मैं वापस लेता हूँ। अरे भाई एक भावना मत भा करो सर,
द श्योर्स, द श्योर्स जो है आपका ये वर्ड आपको देखने को मिलता है। डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स आप इसको बोल सकते हो। पर्यायवाची शब्दकोश, थोड़ा सा इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। द श्योर, श्योरस, ठीक है, द श्योरस, ठीक है। तो ये एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें किस चीज के बारे में बताता है, जो हमें वर्ड्स के बारे में बताता है, ठीक है, पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है एक वर्ड ले लो और उसके बहुत सारे सिनोनिम्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस चीज को आप जो है इसमें काउंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, डियर स्पेन, डियर स्पेन मतलब एक एक्टर या फिर परफॉर्मर को, अभिनेता को जो है एक तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है, नाउन के रूप में हम इसको जानते हैं। दो आपका कंजंक्शन होता है, डिस्पाइट, डिस्पाइट या फिर हाउ एवर, यद्यपि जो है इसका बोल देते हैं, ठीक है। ओके, थॉट, थॉट जो है आपका विचार या सोचना, समझने से आपका संबंधित हो जाएगा। थॉटफुल आपने जो है एडजेक्टिव के रूप में, कंसिडरेट या फिर रिफ्लेक्टिव की सेंस में आप जो है देख सकते हो, विचारशील की सेंस में हम इसको रखते हैं, ठीक है। थाउजेंड्स, थाउजेंड्स आपका हजारों की संख्या में हम लोग जो है क्या करते हैं, यूज एक तरीके से करते हैं, प्लूरल फॉर्म के रूप में यूज करते हैं थाउजेंड की। थ्रैश्ड जो है, थ्रैश कर दिया गया किसी को, पीटा गया किसी को, बीट जो है एक तरीके से किया गया, ये लिखा हुआ है, बीटन स्फीयरली, बुरी तरीके से मारना, बुरे तरीके से मारना, ठीक है, मारना या मारा गया है किसी को, क्योंकि थ्रैश्ड यहाँ पे पीटा गया लिख रखा है, तो इसको मैं एडजेक्टिव की फॉर्म में दे दूं तो अच्छा रहेगा। प्रेसिंग आपका जो है पिटाई को आप बोल सकते हो पार्टिसिपल की फॉर्म में, वर्ब के रूप में, अगर नाउन के रूप में मैं इसको कह देता हूँ, पिटाई है ना, नाउन के रूप में कह देता हूँ। थ्रेटन्ड आपका जो है धमकी देने से संबंधित आप बोल सकते हो। थ्रेटनिंग आपका जो है एडजेक्टिव के फॉर्म में आप धमकी भरा बोल सकते हो। थ्रिलर आप जानते हो, थ्रिलिंग आप जो है आराम से जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थ्रोट, थ्रोट जो है आपका होता है गला, और थ्रोट है ना, थ्रोट, एक थ्रोट उस सेंस में भी यूज करते हैं, गले में जो हमारा ये गोली सी होती है ना, उसको भी हम लोग थ्रोट के रूप में ही पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, थ्रोटल, थ्रोटल जो है आपका गला दबाना बोल सकते हो, ठीक है। दो तरीके से बोल सकते हो, चोक के फॉर्म में गला दबाना बोल सकते हो, और इंजन कंट्रोल से संबंधित भी आप थ्रोटल वर्ड को यूज करते हो। इसका सीधा मतलब थ्रोटल ही होता है, लेकिन उसको हम नाउन के रूप में यूज करेंगे फिर, एक तो वर्ब के रूप में, एक नाउन के रूप में, ठीक है। ओके सर, थ्रोटल्ड जो है आपका एक यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म के रूप में, तो आप इसको गला दबाया, यानी कि ये सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है थ्रोटल की एक तरीके से आप बोल दोगे, ठीक है। ओके सर, थ्रू आउट जो है आपका प्रपोजिशन या एडजेक्टिव दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, जहां पे जिसकी जरूरत है आप उसी तरीके से इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके सर, थ्रस्ट, थ्रस्ट जो है आपका क्या होता है, थ्रस्ट होता है पुश फोर्सिबली, मतलब क्या, फोर्सफुली धक्का देना किसी को, है ना, दिखाना भी आप इसको बोल सकते हो, धक्का देना आप अच्छा आसानी से आराम से समझने योग्य बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगला वर्ड है थंडर, थंडर आपकी गर्जनिंग होती है, जिसमें बड़ी सारी साउंड आती है, विद लाइटनिंग आप जो इसको बोल सकते हो। अच्छा, लाइटनिंग में ना एक ध्यान रखना है, LIGHTEN ING इस तरीके से नहीं होता, ई यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता, और ये स्पेलिंग में पूछा गया वर्ड्स है, वर्ड्स में से एक है, ठीक है। ओके, वैसे हम इसको अलग से भी पढ़ चुके हैं, वहां पे भी हम लोग इस बात का डिस्कशन कर चुके हैं। थंडरस ये एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है आपका वेरी लाउड, गड़गड़ाहट भरा, जिसमें बहुत ज्यादा गर्जन, गर्जन जो है बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। थायराइड आपका जो है, थायराइड होता है ग्लैंड होती है एक नेक में हमारी, एक ग्रंथि होती है, ठीक है, ग्रंथि होती है एक। ओके, टाइट आपको पता है, टाइटन आपका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में बोल देते हैं, आप इसको कस दिया के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। टाइमली आप समय समय पर, समय के हिसाब से आप यूज कर लेते हो, ठीक है। ओके सर, टिंकर, टिंकर सॉरी, टिंकर जो है आपका रिपेयर, क्लमजीली बोल सकते हो, या स्मॉल रिपेयरर आप इसको बोल सकते हो, जोड़ तोड़ के काम करने वाला बोल सकते हो आप इसको, या कारीगर एक तरीके से बोल सकते हो टिंकर। लेकिन क्लमजीली, क्लमजी का मतलब होता है भद्दा, ठीक है, भद्दा या गंदा, मतलब उसका जो तरीका है ना रिपेयर करने का, वो बिल्कुल भी अच्छा जो है नहीं है, आप उसको क्लमजी जो है बोलते हो, ठीक है। वो रिपेयर करता है, काम करता है, बट अच्छे तरीके से नहीं करता, साफ सफाई वाला काम जो है नहीं करता, आप उस वे में ले सकते हो इस बात को, ठीक है। टिश्यू आप जानते हो, थिन पेपर या फिर
बॉडी सेल्स को हम टिश्यू पढ़ते हैं एक तरीके से, ठीक है, नाउन के रूप में ही पढ़ते हैं दोनों को, ठीक है। टिल्टेट, टिल नहीं सॉरी, टाइटल, टाइटिलेट, टाइटिलेट, ओके, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। टाइटिलेटेड, टाइटिलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है आपको आपका देखने को मिल जाएगा। एक्साइट स्लाइटली आप इसको बोल सकते हो, गुदगुदाना या फिर उत्तेजित करना इसका मतलब बोल सकते हो। आप किसी को एक्सेग्रेट कर रहे हो, है ना, उसको जो है क्या कर रहे हो एक तरीके से, और इवोक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, भड़का रहे हो एक तरीके से, है ना, वो वाला भी आप बोल सकते हो। टोस्ट आपका आपको पता है ना, टोस्ट जाम, जाम उठाना या टोस्ट जो है आपका आपको पता ही है। टोबैको, टोबैको में डबल सी आता है, दिक्कत नहीं लेने का, थोड़ा सा ठीक संभल के जो है आप इस स्पेलिंग को करोगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, ओके। टुडे, टॉफी, टोकन, टॉलरेंट, टोमेटोज, ठीक है, टोमेटोज, देखो इनको टोमेटोज ही पढ़ा जाता है, ये तो आपका प्लूरल फॉर्म होता है टोमेटो का, ठीक है, एक तो ये बात होती है। और ये जो है एपोस्ट्रोफ एस लगा रखा है, मतलब पॉजेसिव फॉर्म बना रहे हैं हम टोमेटो का, मतलब टमाटर का के की, इस तरीके से इस सेंस में हम इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। तो एपोस्ट्रोफ एस जो है सिंगुलर के साथ लगता है और प्लूरल के साथ जो है सिर्फ एपोस्ट्रोफ आपका लग जाता है, ठीक है, ओके सर। टुमारो आपका होता है टंग हो गया। टॉन्चोर, टॉन्चोर जो है सेविंग ऑफ हेड, मुंडन, मतलब गंजा जब हम करते हैं तो टॉन्चोर आप उसको बोल सकते हो। टॉर्चेस, टोर्नेडो, टोर्नेडो आपका वायलेंट विंड स्टॉर्म होता है। बवंडर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ऐसे गोल गोल घूम के जो हवा आती है, ठीक है, खासकर गर्मियों में होती है हमारे नॉर्थ इंडिया में तो, ठीक है, ओके। टूर, ट्रेसेबल, ट्रेसेबल एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज कर सकते हो, जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं, जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं। ट्रैक्टर और ट्रेडिशन कुछ ज्यादा मुश्किल वर्ड्स की कैटेगरी में आपके, मैं तो गिनता नहीं हूं, बाकी आप लोग बता देना मुझे। ट्रैफिक, ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग होता है इलीगल ट्रेड, अवैध व्यापार, इसमें है ना, इलीगल व्यापार में आप जो है बच्चों का बोल सकते हो, जानवरों का बोल सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा सामान हो सकता है, कीमती सामान हो सकता है, ऐतिहासिक चीजों की जो है ट्रैफिकिंग एक तरीके से हो सकती है। तो बहुत सारी इसमें लंबी लिस्ट में आप जो इसको गिन सकते हो, एक्सेट्रा लिख देता हूँ बीच में, ठीक है। इलीगल ट्रेड जो है ट्रैफिकिंग आप इसमें बोल देते हो, ठीक है। ट्राइब्स, ट्राइब्स इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब भटकना होता है। वेंडरिंग आप इसका मतलब समझ सकते हो, वेंडरिंग, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, ट्रैम, ट्रैम जो है आपका स्ट्रीट कार होती है, ठीक है, ट्रॉम इसको पढ़ देते हैं या ट्रैम भी पढ़ देते हैं, ठीक है, ओके। आजकल तो आपको स्टेशनों पे भी जो है देखने को मिलती है ना, एयरपोर्ट्स पे तो आपको पता ही है, एयरपोर्ट्स पे तो होती ही होती है, ओके, ये वाली चीज। ट्रैंक्विलाइज, बहुत अच्छा वर्ड है आपका, इसको मुझे हाईलाइट करना चाहिए। ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलाइज का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाता है भाई? ट्रैंक्विलाइज का मतलब आपको देखने को मिलता है काम विद ड्रग्स, मतलब क्या है कि शांत एक तरीके से करना, ठीक है, शांत करना समझना। काम विद ड्रग्स को छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। इसको ट्रैंक्विलाइज से संबंधित आप जो है, शांत करने से संबंधित आप जो है आप इसको समझ लेना, ठीक है, ओके, अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। अगला है ट्रांसफर्ड, भाई दिक्कत नहीं लेनी है, डबल एफ नहीं आता है इसमें, डबल आर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है बस, और कोई दिक्कत नहीं आती। ट्रांसलेट, ट्रांसुलेंट, बहुत अच्छा वर्ड है आपका ट्रांसुलेंट, साइंटिफिक मतलब साइंस में आता है आपका, फिजिक्स में आता है कि केमिस्ट्री में आता है भाई, उसमें नहीं घुसना, मैं भूल जाता हूँ उसमें, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट जो है आपका क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है, जिसमें से हम जो है क्या नहीं देख सकते, आर पार जो है आप जो है देख सकते हो और नहीं भी देख सकते हो, दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलती हैं एक तरीके से, ठीक है। अर्ध पारदर्शी आप इसको बोल सकते हो। ट्रांसमिसिबल, ये भी आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है। कैपेबल ऑफ बीइंग स्प्रेड, जो फैल जाता है, जो संक्रामक होता है, जो उड़ना होता है, ठीक है, जैसे आपका कोविड-19 था, वो जो है आपका ये बोल सकते हो आप लोग कि आपका जो है एक ट्रांसमिसिबल एक डिजीज आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल कुछ इस तरीके का वर्ड भी मुझे याद आ रहा है। अच्छा, और एक और होता है संक्रामक के लिए, एक वर्ड ध्यान में आना चाहिए, हाँ कमेंट बॉक्स में लिख दो ना, मैं एक भूल रहा हूँ, एक सिंपल सा वर्ड आता है जिसका मतलब संक्रामक होता है, ठीक है, ओके। ट्रांसपायर, ट्रांसपायर आपका ओकर या फिर हैपन, मतलब
ये चीज़ तो होनी ही है, कोई घटना घटित हो रही है उस तरीके की बात के हिसाब से, ठीक है। ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक आपका जो है आघातजनक होता है, इमोशनली शॉकिंग, जिसमें आप ये सोच के चलो, इसमें आपकी आप जो है क्या सोचते हो, आप ये सोचते हो कि ट्रॉमेटिक चीज़ थी, मतलब ये तो होना था, हो गया, ठीक है, इस तरीके की बात आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। ओके सर। ट्रेवलर्स और ट्रेवलिंग, भाई इसमें ये ध्यान रखना है, जब हम ट्रेवलर्स लिखते हैं तो ए कहलाता है, जब हम ट्रेवलिंग लिखते हैं तो डबल कहलाता है, और बनने वाले वर्ड होते हैं ट्रेवल से ही आपके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ट्रेजर आपका ये है, ट्रेजर, मैं वहाँ पे ट्रेजर पढ़ गया था। ट्रेबल, ट्रेबल जो है आपका एक एडजेक्टिव के फॉर्म में इसको मैं गिनना चाहूँगा, 3 गुना आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, और एक ट्रिपल फॉर्म में हो गया एडजेक्टिव के रूप में। और ट्रेबल अगर मैं नाउन के रूप में देख लूँ तो इसका मतलब हाई पिच बोल सकते हो, तेज आवाज, तीव्र स्वर से रिलेट कर सकते हो, तेज आवाज से रिलेट आप इसको कर सकते हो। ट्रेसपासर आपका नाउन होता है, अनफुल इंट्रूडर, अनलॉफुल इंट्रूडर आपका होता है, इंट्रूडर होता है जो अवैध तरीके से घुसता है, ठीक है, उसको इंट्रूडर हम लोग बोलते हैं, अतिक्रमण करने वाला आप इसको बोल सकते हो, ट्रेसपासर, ठीक है, अनलॉफुल इंट्रूडर। ओके, जैसे रास्ता है ना, रास्ता, पास मतलब रास्ते से रिलेट कर लो, आप पास को रास्ते से रिलेट कर लो, ठीक है। ओके, पास को रास्ते से आप रिलेट कर रहे हो, ओके। अच्छा, फिर रास्ते को, जैसे दुकान है, ये अतिक्रमण होता है, वहां पे दुकानों के आगे काफी रास्ते तक को रोक लेते हैं एक तरीके से, तो वो उससे रिलेट आप इसको कर लो, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर में गलती नहीं आनी चाहिए, 3 साइडेड बोल सकते हो, त्रिकोणीय इसको बोल सकते हो। ट्रायंगुलेशंस आपका त्रिभुज से संबंधित होते हैं, 3 विमाएं, 3 साइडें, 3 आयाम, 3 बातें, है ना, इस तरीके से कुछ आप इसको रिलेट करके पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, ठीक है सर। ट्रिबल, ट्रिबल आप ट्राइब, ट्राइब, अरे भाई ट्रिबल कहाँ पढ़ रहे हो आप, एल कहाँ से दिखा आपको, ट्राइब, ट्राइब, ओके, ट्राइब आपकी जनजातियां होती हैं, ठीक है। ओके, ट्राइब, ट्रिब्यूट्स, ट्रिब्यूट्स आपका रिस्पेक्ट या होमेज बोल सकते हो, श्रद्धांजलि बोल सकते हो, शौक प्रकट करना बोल सकते हो, ठीक है, शौक प्रकट करना आप इसका मतलब बोल सकते हो। ओके, ट्रिकरी, ट्रिकरी डिसाइड करने वाला या फिर फ्रॉड करने वाला, जालबाजी, चालबाजी, धोखेबाजी, जालसाजी, चालबाजी, ये सब जो है इसमें समझ सकते हो आप, जो ट्रिक करेगा, ट्रिक्स्टर ये काम करता है, डिसीवर डिसीव करेगा, डिसाइड करेगा, ठीक है। ट्रिपल आपका 3 गुना हो जाता है, ठीक है। ट्रबलसम, ट्रबलसम आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है, परेशानी भरा, दुख भरा, ठीक है, ये बोल सकते हो, संकट जिसमें शामिल हो ये बोल सकते हो, ठीक है। ट्राउजर्स आपकी पैंट्स होती हैं, पतलून जिसको आप बोलते हो ट्राउजर। ट्रूली आप जानते हो, ट्रंक आप जानते हो, ट्रस्टेड आप जानते हो, ट्रस्टवर्दी जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, भरोसेमंद बोल सकते हो, डिपेंडेबल बोल सकते हो, रिस्पॉन्सिबल तो कुछ हद तक बोल सकता हूं मैं, बट ज्यादा नहीं, ठीक है। रिलायबल बोल सकते हो, ठीक है। ओके, ट्रूथफुली एडवर्ब के रूप में हम जानते हैं, ऑनेस्टली बोल सकते हो, सच्चाई से, बिल्कुल। ट्यूशन की स्पेलिंग आपका TUTION लिख देंगे, ये नहीं लिखना, TUI होता है, TUITON, ट्यूशन आपका होता है, ठीक है। ओके, ठीक है सर। उसके बाद आपका क्या है, टम्बल, टम्बल आपका होता है वर्ब, टम्बल्ड, टम्बल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको फॉल या रोल इसका मतलब हो जाता है गिरना। टनल आपको पता है, टर्मरिक आपकी हल्दी होती है, येलो स्पाइस आप इसको बोल सकते हो, इसको मसालों में गिनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मुझे मतलब छोटे, देखो बच्चा तो कोरिसलेट होता है भाई, उसको कुछ नहीं पता, हम जितना पढ़ते जाएंगे, जितना सीखते जाएंगे उतना सीखते जाएंगे, ठीक है, वो वाली चीज होती है। तो धीरे धीरे समझ में आया कि हल्दी जो है, मैं सोचता था कि हल्दी को गिनते किस में है, सब्जी में, फल में, किस तरीके से, इसको स्पाइसेस में गिनते हैं, मसालों में गिनते हैं। टर्टल आपको पता है कछुआ होता है, इसके अलग अलग जो आपको भिन्न भिन्न इसकी प्रजातियां आपको देखने को, वो तो प्रत्येक जीव की देखने को मिलती है। ट्वीक्ड, ट्वीक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाता है, जस्ट स्लाइटली, हल्का सुधार करना, आप ट्वीक जो है बोल सकते हो, ठीक है। 12th आप बोलते हो, ट्विंकल बोलते हो, ट्विस्टेड बोलते हो, टिपिकल आप बोलते हो, टायरनिकल, टायरनिकल जो है आपका एडजेक्टिव होता है, क्रूअल या फिर ऑप्रेसिव आप इसको बोल सकते हो, अत्याचारी बोल सकते हो। एक और होता है, क्या होता है, क्रूअल को हम क्या लिखते हैं, क्रूर, क्रूअल से याद मुझे क्रूर जरूर आता है। एक खूंखार भी हो जाता है, वैसे खूंखार हम जानवरों के लिए यूज करते हैं ना,
ज्यादातर जानवरों के लिए यूज करते हैं, लेकिन लिख सकते हो खूंखार कहीं ना कहीं, ठीक है। टायरेनिकल, ओके, जंगली जानवरों के लिए हम इस तरीके के वर्ड्स का बिल्कुल यूज कर लेते हैं, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है, ओके, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आप आगे आ जाओ। अल्टीमेटली आपका जो है एडवर्ब के रूप में आपको देखने को मिलता है। फाइनली आप इसका मतलब समझते हो, इन द एंड। बहुत ही आसानी से समझा रखे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अनबिलिकल, बहुत ही अच्छा वर्ड। आप ज़्यादा वर्ड में ज़्यादा मतलब अच्छा इसमें गिनोगे नहीं, बट कहीं ना कहीं देख लो एक बार। एडजेक्टिव जो है वर्ड के रूप में हम इसको जानते हैं। रिलेटिंग टू नॉवल आप इसको बोल सकते हो। नॉवल जो उपन्यास होते हैं उनसे रिलेटेड नहीं, नाभि से रिलेटेड आप इसको समझोगे। अम्ब्रेला में गलती नहीं करनी है, मुझसे बहुत होती थी। ई की जगह पे ए और फिर बस यही होती थी ज़्यादातर तो, ठीक है। अनअफेक्टेड जो अनटच्ड है, नेचुरल है, अप्रभावित है, ठीक है। अन एसिलेबल, एसिलिएबल, ठीक है। अनएसिलिएबल मतलब एक एडजेक्टिव के रूप में आप इसको गिनते ही हो, ठीक है। अनडेनाइएबल बोल सकते हो या सिक्योर बोल सकते हो। अजय जो मतलब जो है क्या होगा, एक ऐसा मतलब क्वालिटी जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो जो है अजय है, वो अपराजेय है, उसको बोल सकते हो अनडिनाइएबल, ठीक है, ओके। अच्छा, डिनाई में जब हम पढ़ते हैं DENY में पढ़ते हैं, जब डिनाई मतलब मना करना है ना, तो यहाँ पे अन लग गया तो आप ये बोल सकते हो कि उसको मना नहीं कर सकते एक तरीके से। ये वाली चीज में भी आप इसको क्या कर सकते हो, गिन सकते हो, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, ओके सर। उसके बाद आपको देखने को मिलता है अनअज्यूमिंग। देखो अज्यूम जब आप करते हो तो सोच के चलते हो, ठीक है, ओके। लेकिन जब अनअज्यूमिंग वर्ड के रूप में आप यूज कर रहे हो इसको, तो एडजेक्टिव के रूप में तो है ही। मॉडेस्ट या फिर हम्बल इसको बोल सकते हो। विनम्र जो बिल्कुल शांत है, विनम्र है बिल्कुल, है ना, अच्छे तरीके से चलने वाला व्यक्ति है, ओके। अनअट्रैक्टिवनेस, नेस लग गया पीछे तो आपका नाउन बन जाता है, और अनअट्रैक्टिव होता तो एडजेक्टिव बन जाता, ठीक है। लैक ऑफ चार्म इसको बोल सकते हो अरुचिकरता, रुचिकरता, है ना, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा रुचि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि नहीं है, ठीक है, ओके। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अनचैलेंज्ड आपका निर्विवाद बोल सकते हो, है ना। अनडिस्प्यूटेड बोल सकते हो, उस पर कोई विवाद नहीं है, निष्पक्ष एक तरीके से आपका है, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये बोल सकते हो, ठीक है। अंकल आपका है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस होता है आपका होश, और अनकॉन्शियस हो जाएगा आपका क्या, बेहोश एक तरीके से, ठीक है। अनकंट्रोवर्शियल, अनकंट्रोवर्शियल जिसके ऊपर विवाद ही नहीं हो सकता, जिसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के कंट्रोवर्सी की स्पेलिंग लिख के बताएंगे, बताना, मुझे पता चलेगा, फिर अच्छा मजा आएगा। अच्छा, अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल जो है अन से मिलेंगे सारे के सारे आपको वर्ड्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्ड्स आपके यू पे चल रहे हैं, हम लेटर पे, तो अन से ज्यादा मिलने वाले हैं आपको, ठीक है, ओके। तो अनयूजुअल बोल सकते हो, नॉन ट्रेडिशनल इसको बोल सकते हो असामान्य, जो चीज सामान्य नहीं है। अंक्शन, अंक्शन आपके रिलीजियस एनो एनोनी एनोटिंग एनोनी एनोटिंग एनोटिंग जो है आपकी होती है। देखो जरूर पजल कर रहा हूं, बट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इस तरीके से। अभिषेक मतलब जो वो होता है ना, एक हमारा जो पारंपरिक, हमारा जो एक पारंपरिक अनुष्ठान होता है, एक अनुष्ठान क्या होता है, टीका लगाना, है ना, तो उसको हम अभिषेक बोलते हैं। अच्छा, अंक्शन, अंक्शन इसको पढ़ते हैं। ये वर्ड बहुत कम देखने को मिलता है, बेशक मैं इसमें उलझाऊं, बट फिर भी आपको याद रहने की कोशिश करवाता हूं अपनी तरफ से भी, मैं भी कर लेता हूं, मैंने भी बहुत कम देखा है इस वर्ड को, देखा तो है। एन, एन हो गया, फिर ओ एन, अनोन, अनोन यहां पे आई भी रह गया। अनोइंटिंग, अनोइंटिंग, ठीक है, इसको मैं ऐसे पढ़ लेता हूं, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत है, आई एक्सेप्ट इट, अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करता हूं मैं इस चीज को, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका क्या है, अंडर गारमेंट, आपको पता ही है। अंडररेटेड, अंडरस्टूड, अनडाउटेडली, अनड्यूलेट, अनड्यूलेट जो है आपका क्या होता है, अनड्यूलेट जो है वर्ब होती है। अनड्यूलेटेड, अनड्यूलेटेड इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। मूव इन वेव्स,
मतलब लहराना, ऐसे लहराते हुए कोई चीज जो है हो रही है या कुछ काम हो रहा है, जो भी मतलब, तभी तो मैं आपको बोलता हूँ कि सेंटेंसेस के हिसाब से अगर आप इसको करने के लिए जाओगे तो बेहतर जो है रहेगा। अनड्यूली एडवर्ब है हमारा, एक्सेसिवली या फिर अनजस्टली आप इसको बोल सकते हो, अनुचित रूप से, सही नहीं है तरीका उस काम को करने का। अनफ्लैपेबल एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं, काम अंडर प्रेशर, जो फ्लैप नहीं करता ज्यादा, जो ज्यादा फड़फड़ाता नहीं है। ज्यादा फड़फड़ाना, देखो पंख फड़फड़ाते हैं किन के, पक्षियों के, ठीक है। जब पक्षी पंखों को फ्लैप करते हैं तभी वो उड़ पाते हैं। लेकिन एक दूसरा मतलब इसका, इस जो है मीनिंग के हिसाब से ये भी बोल सकते हो फ्लैप, फ्लैप का कि फड़फड़ाना, एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो, हड़बड़ी बोल सकते हो, जल्दबाजी बोल सकते हो। तो वही बात मैं फिर यहाँ पे दोहराऊंगा कि भाई सेंटेंसेस में जब तक आप इनको यूज करके नहीं देखोगे तो भाई बहुत जो है डिफिकल्ट चीज हम लोगों के लिए होने वाली होती है, ठीक है। ओके, अनफॉरगेटेबल, डबल टी होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें, जिसको हम याद रखें, याद रखने योग्य नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। अविस्मरणीय, जिसको मतलब हाँ ठीक लिखा हुआ है, मेमोरेबल ठीक लिखा हुआ है। फॉरगेटेबल जो है होता है आपका जिसको भूल सकते हैं, है ना। अनफॉरगेटेबल जिसको भूल नहीं सकते। मेमोरेबल मतलब विस्मरणीय बोल सकते हो, याद रखने योग्य बोल सकते हो, या याद रहने वाला जो है बोल सकते हो। अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब के रूप में, सैडली या रिग्रेटेबली जो है आप इसको देखते हो, दुर्भाग्यवश आप इसका मतलब समझते हो। रिग्रेटेबली में रिग्रेट जब लिखते हो आप तो डबल टी यहाँ पे आपका आ जाता है, ठीक है। अनहैप्पी आपको पता है। अनइंटरप्टेडली, अनइंटरप्टेडली एडवर्ब के रूप में देखते हैं, कॉन्टिन्यूसली देखते हैं, बिना किसी रुकावट के आप इसका मतलब समझ सकते हो। निरंतर, कॉन्टिन्यूसली आप इसका मतलब समझते हो। यूनिजन, यूनिजन जो है हार्मनी आप पढ़ोगे या अग्रीमेंट आप पढ़ोगे, एक स्वर या सामंजस्य। एक और लिख सकते हो इसके साथ आप, तालमेल। क्या लिख सकते हो, तालमेल लिख सकते हो, मेल जोल लिख सकते हो, ठीक है। मेल जोल भी आप इसका यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी, जेठालाल बोलता है ना, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो है आपका क्या होता है, विश्वविद्यालय, ठीक है। अनलॉफुल, अनलॉफुल अवैध हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, गैर कानूनी, गैर कानूनी। अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल संयम में, मतलब अनकंट्रोल आप इसको बोल सकते हो। एक और लिख सकते हो, कंट्रोल क्या होता है, नियंत्रित करना, इसका लिख सकते हो अनियंत्रित, अनियंत्रित इसका लिख सकते हो, ठीक है। अनमिस्टेकेबल, जिसके ऊपर कोई भी गलती नहीं होगी, जो क्लियर है, जो ऑब्वियस है, बिल्कुल जो क्रिस्टल क्लियर, आप उसको एक तरीके से बोल सकते हो। अननेचुरल बोल सकते हो, अननेसेसरी आप बोल सकते हो, मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी इनमें, ये कहने का कोशिश कर रहा हूं मैं। अननर्व, अननर्व का मतलब क्या होता है, टू डिस्करेज या अपसेट, मतलब हिम्मत एक तरीके से तोड़ना, ठीक है। नर्व क्या होती हैं आपकी, नर्व होती हैं आपकी नाड़ियां होती हैं ना, नर्व, ठीक है। तो मतलब नर्व क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। अननर्व मतलब नर्व्स को छोड़ देते हैं, मतलब हिम्मत से इसको जो है हमारी एक तरीके से रिलेट, एक तरीके से किया गया है, हमारे करेज से इसको एक तरीके से क्या किया गया है, रिलेट एक तरीके से किया गया है। अननर्विंग, ये जो है इसी से सेम रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड्स हैं। डिस्टर्बिंग बोल सकते हो, अनसेटलिंग बोल सकते हो। अनसेटलिंग जब लिखोगे तो डबल टी आ जाएगा बस। विचलित करने वाला बोल सकते हो, ध्यान भटकाने वाला बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए स्पेलिंग में। अनऑर्गेनाइज्ड, अनप्रिटेंटियस एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं, मोडेस्ट या सिंपल इसको बोल सकते हो, सरल या विनम्र इसको बोल सकते हैं। अनरावल्ड, अनरेवल वर्ब होती है, अनरेवल्ड, अनरेवल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अनटेंजल या फिर सॉल्व इसको समझ सकते हो, सुलझाना, ठीक है। अनसेवोरी, सेवोरी, अनसेवोरी ये क्या होता है, अनप्लेजेंट बोल सकते हो, ऑफेंसिव बोल सकते हो, अप्रिय जो देखने में ठीक नहीं है, या सुनने में ठीक नहीं है, या यूज करने में ठीक नहीं है, मतलब जो ठीक नहीं लगा आपको, अनप्लेजेंट जो है एक तरीके से लगा, इसको आप अनसेवोरी बोल सकते हो, ठीक है। अनसाइंटिफिक बोल सकते हो, स्पेलिंग मतलब आसान है, बोल सकते हो क्या। अनशील्डेड, शील्डेड जो है आपका क्या होता है, सुरक्षित होता है, जिसके चारों तरफ से, जिसको सील एक तरीके से कर दिया गया है, जिसको क्या कर दिया गया है,
सील एक तरीके से कर दिया गया, सील की स्पेलिंग गलत तो, सील जिसको एक तरीके से कर दिया गया, ठीक है, मतलब जिसको कवर, ये छोड़ दो, सील कवर जिसको कर लिया गया है, ठीक है, जिसको ढक लिया गया है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, ठीक है, जिसको सुरक्षा दे दी जा चुकी है, ठीक है, ओके, ये वाली बात आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो शील्ड आप यहाँ से समझ लो। तो अनशील्डेड जिसको अनप्रोटेक्टेड बोल सकते हो, अनकवर्ड बोल सकते हो, असुरक्षित बोल सकते हो, ठीक है। अनसरपासेबल, देखो सरपासेबल क्या होता है, जिसको सरपास किया जा सकता है। अनसरपासेबल जिसको सरपास नहीं किया जा सकता। अनबीटेबल, अप्रीतम, अप्रीतम को छोड़ दो, अनबीटेबल जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसको हराया नहीं जा सकता, ठीक है, जिसको पास नहीं किया जा सकता, जिसको पराजय नहीं किया जा सकता। अनसस्टेनेबल, नॉट मेंटेनेबल, अस्थिर, जिसको सस्टेन नहीं किया जा सकता। अनटाई, अनटिल, अनटिल आपकी कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों का काम करती है, टाइम के बारे में बात करती है, इतना ध्यान रखना है। अनटचेबिलिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अस्पृश्यता, ठीक है। अपकमिंग, अप्रोर, अपरूटेड, अपरूटेड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उखाड़ा हुआ, और वो भी कब से, कहाँ से, जड़ से, बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया, बिल्कुल उसको नष्ट कर दिया गया। आप ये समझ सकते हो कि वो दोबारा चीज पैदा ही नहीं होगी, बस इस लेवल तक जो है उसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, ये बात आप समझ सकते हो, ठीक है। अर्चिन्स, अर्चिन्स आपके मिसचीवियस चिल्ड्रन होते हैं, शरारती बच्चे होते हैं, नोटी जो बच्चे होते हैं आपके, ठीक है। यूजेबल, यूजुअल, कॉमन या रेगुलर, सामान्य इसको बोल सकते हो, नॉर्मल भी बोल सकते हो। यूजुअली, डबल एल वाई एंडिंग वर्ड है, एडवर्ब है, जनरली या फिर हैबिचुअली इसको बोल सकते हो, सामान्यता की सेंस में यूज कर सकते हैं हम लोग इसको। अटरेंस, नाउन के रूप में देखते हैं, स्पोकन वर्ड मतलब जो भी हमने कहा, जो भी हमने कहा या कही गई बात, तो नहीं कहूंगा मैं इसको क्योंकि वो तो एडजेक्टिव का मतलब हो जाएगा। कथन या कोई बात बोल सकते हो आप लोग, कोई बात, कोई नरेशन, कोई नरेशन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो गलत बात है, कई दिन में किया आज तो इसने। वोकेशन, वोकेशन आपका हॉलीडे ब्रेक होता है, वोकेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। वैक्सीनेट, वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेटेड इसको बोलते हैं, वैक्सीन जब लेते हैं। वैक्सीनेशन आपकी जो है टीकाकरण की प्रोसेस होती है, वैक्सीन आपका टीका होता है। वोक्यूस, वोक्यूस एडजेक्टिव होता है, एम्प्टी या फिर मीनिंगलेस बोल सकते हो, शून्य या फिर निरर्थक हम इसको बोल सकते हैं। वैक्यूम, वैक्यूम आपका निर्वात होता है, जिसके मतलब एम्प्टी स्पेस होता है, खोखला, खोल, खोल भी बोल सकते हो इसको, खोल बोल सकते हो, एक इसको खोखला भी बोल सकते हो, खोखला, ठीक है, ओके। वैक्यूम आपको पता है, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर मतलब जो अंदर से खोखला होता है और एक ये डिवाइस होती है जो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है और इससे हम सफाई करते हैं, ठीक है, इससे हम सफाई करते हैं। वैग, वैग एडजेक्टिव के रूप में अनक्लियर या इनडिफाइनेट की सेंस में यूज करते हैं, अस्पष्ट की सेंस में हम इसको यूज करते हैं, ओके, ठीक है। वैलिडिक्शन, वैलिडिक्शन फेयरवेल स्पीच बोल सकते हो, विदाई भाषण, जो अंतिम भाषण तो नहीं कहूंगा मैं इसको, विदाई भाषण जो है इसको कहूंगा। वैलिडिटी, वेलोरस एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं, ब्रेव या फिर क्रेजियस इसको बोल सकते हो, वीरता पूर्व। वैल्यू, वैल्यूइंग, वेरिएबिलिटी, चेंजेबिलिटी या परिवर्तनशीलता, ठीक है, नाउन के रूप में वेरिएबिलिटी को देखते हैं, वेरिफिकेशन से रिलेट इसको कर सकते हो। वैसल, सुबॉर्डिनेट या फिर सर्वेंट आप इसको बोल सकते हो, इसका मतलब आप उसके ऊपर डिपेंड हो एक तरीके से, ठीक है, या वो डिपेंड है, जो भी है उसका मतलब डिपेंडेंसी से कहीं ना कहीं। वास्टनेस, नाउन के रूप में देखते हैं, ग्रेट एक्सटेंट, विशालता एकदम से। वेजिटेबल, वेजिटेबल ही होगा, हाँ। वेजिटेशन आपकी वनस्पति होती है, प्लांट लाइफ को बोलते हैं। वीमेंस, वीमेंस जो है आपका क्या होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको मुझे जो है हाईलाइट एक तरीके से कर लेना चाहिए। नाउन के रूप में जानते हैं, इंटेंसिटी या फिर पैसन को एक तरीके से आप बोल सकते हो, इंटेंसिटी ज़्यादा करीब जाता है इसके, तीव्रता, तेजी जिसको हम बोलते हैं। व्हीकल, वेन, वेन आपकी जो है नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। वेनिजन, डियर मीट जो है होता है, मतलब क्या होता है, हिरण का मांस जो होता है वो वेनिसन एक तरीके से कहलाता है।
विनोमस एडजेक्टिव होता है, पॉइजनस या विषैला आप इसको बोलते हो। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन एयर सर्कुलेशन आप इसको बोल सकते हो। वायु संचार, वेंटिलेटर आपने सुना होगा, एक ही वर्ड से बनने वाले वर्ड्स हैं ये सारे। वर्बल, वेरिफिकेशन, वर्मिलियन, वर्मिलन जो है आपका क्या होता है, सिंदूर एक तरीके से होता है जो रेड कलर का होता है। वर्जन, वर्सेस, वर्सेस, वर्सेस मतलब बनाम या फिर अगेंस्ट आप बोल सकते हो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, है ना, इस तरीके से। वेरी को एडवर्ब के सेंस में, एक्सट्रीमली बहुत की सेंस में यूज करते हैं। वैसल आपका कंटेनर या सिप दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। ओके, वेस्टिब्यूलर एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं, रिलेटिंग टू इनर ईयर बैलेंस, मतलब कानून कह रहा हूं मैं भी, कान से कान के जो है कान का बैलेंस की बात करता है। रिलेटिंग टू इनर ईयर बैलेंस मतलब कान के अंदर का जो संतुलन होता है, संतुलन से संबंधित जो है होता है वेस्टिब्यूलर, ठीक है, वेस्टिब्यूलर। जियो क्या बोल रहा हूँ मैं, ज्योग्राफी नहीं, वो क्या होता है, बायोलॉजी, बायोलॉजी से आपका रिलेट आप इसको कर सकते हो, ठीक है। वेटरिनरी, वेटरिनरी आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज करोगे तो पशु चिकित्सक के रूप में भी यूज कर सकते हो, लेकिन पशु चिकित्सक आपका नाउन के रूप में लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने एडजेक्टिव के रूप में लिखा हुआ, तो आप दोनों से ही इसको समझ सकते हो, ठीक है। वायल, वायल मतलब शीशी आप बोलते हो स्मॉल बॉटल को, ठीक है। वाइब, आजकल माहौल को, एटमॉस्फेयर को, फीलिंग को वाइब बोलते हैं। हैशटैग वाइब, फलाना ढिमकाना, इस तरीके की जो चीजें चलती है आजकल के मॉडर्न जमाने में, है ना। वॉइस रिगल, वॉइस रिगल जो है आपका क्या होता है, वॉइस रिगल आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, वॉइस रॉय से रिलेट हम इसको करते हैं। वॉइस रॉय आपके जनरल एक तरीके से होते हैं, गवर्नर जनरल, उनसे संबंधित होता है वॉइस रिगल, ठीक है। विशिष्टी, 2 सेकंड का समय दीजिए मुझे सोचने का, फिर बोलते हैं। विशिष्टिट्यूड्स, विशिष्टूड्स, ठीक है। इसको 2-3 बार लिख के देखोगे और बार बार पढ़ोगे, और ईयरफोन लगा के, अगर सही प्रोनाउंसिएशन पे जाना है तो ईयरफोन लगा के आप गूगल से इसका प्रोनाउंसिएशन जो है कर लेना, ठीक है। अगर क्या गलत हो ही रहा है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज को। स्पेलिंग याद करने की तरफ ध्यान दिया जा सकता है, पहले VICI, ठीक है, फिर SSI, VICI, और फिर TUDES, ठीक है। विसिसिट्यूड्स, मैं इसको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चेंजेस को बोल सकते हो आप लोग, अप्स एंड डाउन्स को बोल सकते हो, उतार चढ़ाव जो होते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा भारी भरकम वर्ड हो गया भाई, आज तो 2 वर्ड्स ऐसे हो गए इन 100 स्पेलिंग्स में जो हम 2801 से लेके 2900 तक कर रहे हैं। अभी तक 2 स्पेलिंग्स ऐसे हो चुके हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर चुके हैं, इवन मी। आप हो सकता है किया है कि नहीं किया हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। विक्टिम्स आपको पता है, सफरर्स होते हैं हमारे, या हार्म्ड पर्सन्स होते हैं जो पीड़ित होते हैं, जिनको दिक्कत हुई है किसी भी चीज़ से। विक्ट्री, वीडियोस, विलेज, वॉयलेटिंग, वॉयलिन में भाई LL नहीं आता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वॉयलिन, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। वर्चुअली, दिक्कत नहीं लेने का LLY होता है, एडवर्ब के रूप में देखते हैं। ऑलमोस्ट या नियरली, लगभग की सेंस में हम इसको यूज करते हैं। वाइज एक तो होता है वॉइस, ये होता है एडजेक्टिव हमारा, इसका मतलब बुद्धिमान होता है, ठीक है। क्या होता है, बुद्धिमान, ठीक है। ओके, वॉइस होता है, ये वाइज होता है। नाउन के रूप में देखते हैं, ये आपका क्लैंपिंग टूल होता है, मतलब पेंच कसने की जो है एक तरीके से होती है। पेंचकस आपका जो है होता है, ठीक है, वो अलग चीज होती है, ये भी पेंच कसने के लिए ही होती है। आपको पता है मशीनें, टूल्स आजकल जो है डेवलप बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे चीजें हो रही है। विजिबिलिटी, विजन, विजिट, विजिटर्स, विजुअलाइज, विवासियस, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, विजुअलाइज, विवासियस। विवाइडली, वोकेबलरी, ये तो हम सीख ही रहे हैं। वॉल्केनो में गलती क्या करवा देता है पता है, CC लिख देता है कई बार, ठीक है। वॉल्यूम, वॉलेंटियरिंग, वोरासिटी आपकी क्या होती है,
लालच या फिर भूख को आप वोरासिटी एक तरीके से बोलते हो। तो वल्नरेबिलिटीज, ये वल्नरेबिलिटी के लिए आपका प्लूरल फॉर्म रहता है, ठीक है। इसमें सॉरी, वल्नरेबिलिटी हाँ ठीक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टेट ऑफ बीइंग वीक मतलब असुरक्षा या फिर आप इसको कमजोरी भी बोल सकते हो। असुरक्षा या फिर कमजोरी भी आप इसको बोल सकते हो, या कमजोर स्थिति को जब हम दिखाने की, दर्शाने की, बताने की जब हम कोशिश करते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, वल्नरेबिलिटी जो है उससे समझते हैं, ठीक है। इससे ही हम इसको समझ पाते हैं, ओके। तो ये चीज हो जाती है। अच्छा, जब इसको प्लूरल फॉर्म में दिखाते हैं तो वाई को काट के IES जो है आपका लिख दिया जाता है, ये आपका प्लूरल फॉर्म हो जाता है वीकनेसेस का, ओके। आप इसको वीकनेस भी बोल सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। असुरक्षा जो है प्लूरल फॉर्म में जो है लिखते नहीं है असुरक्षाएं, सिर्फ असुरक्षा ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। वेजेस आपकी मजदूरी होती है, पेमेंट होती है किसी भी काम के प्रति। वेटर आपका जानते हो, आप वेटिंग भी जानते हो। मुश्किल ज़्यादा स्पेलिंग है नहीं इसमें, मुझे लगता नहीं है कि इतने मुश्किल स्पेलिंग्स आपको देखने को मिलते हैं। वेटरस आपका, वेटर का जो है प्लूरल फॉर्म, सॉरी फीमेल वर्जन जेंडर हो जाता है। वेकफुल जो है आपका एडजेक्टिव बनता है, वेकफुल आपका जागृत या सचेत भी इसका मतलब आप लिख सकते हो, लिख लिया करो ये थोड़े बहुत भी, अगर आपने PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल लिए। A4 साइज़ के हिसाब से है ये, सेम ही PDF आपको मिल जाता है, आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स के लिए, ठीक है। वॉन्टनली ये एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। रेकलेसली या फिर क्रूअली आप जो है यूज़ करते हो, उद्दंडता से, है ना। क्रूअल जो है ना आपका, क्रूअल आपका क्या होता है, क्रूर होता है, क्रूर, है ना, क्रूर। नृशंस भी इसको आप समझ सकते हो, नृशंस, ठीक है। मतलब खूंखार भी आप इसको समझ सकते हो, खूंखार। खतरनाक भी आप इसको समझ सकते हो। और बताओ कितने मीनिंग इसके जो है आपको बताए जाए ताकि आपको ये वर्ड याद रहे, ओके। हाँ, मुझे तो ऐसे ही हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं आपके। कहीं पे स्पेलिंग्स में आ गया, कहीं पे फिलअप्स में आ गया, कहीं पे पैसेज में आ गया, कहीं पे एंटोनिम्स एनोनिम्स में आ गया। तो इस तरीके से आपके ध्यान रहते हैं जब आप बार बार चीज़ को पढ़ते रहते हो, रिवाइज करते रहते हो, ठीक है। वार्डन आपका अधीक्षक या गार्ड होता है। सुपरवाइजर भी होता है, वॉच करने वाला, ध्यान रखने वाला। सुपरवाइजर अच्छा वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। वार्डन के लिए सर सुपरवाइजर कैसे लगा दिया भाई, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि जैसे कंपनीज वगैरह में सुपरवाइजर बोल देते हैं, ठीक है। गार्ड भी होते हैं, है ना, गार्ड वो जो बाहर पहरा देते हैं उसको गार्ड बोल देते हैं, ठीक है। वार्डन कहाँ पे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो PG है वहाँ पे वार्डन होते हैं। मतलब सबका तीनों का एक सा होता है, लेकिन एक दूसरे की जगह पे हम यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए मैं शुरुआत से, जब से पहला वर्ड हमने स्टार्ट किया था तब से मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि भाई इनको जब आप ध्यान रखने की कोशिश करोगे तो आपको क्या करना चाहिए, सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहिए, ओके। वेयरीनेस नाउन के रूप में हम इसको देखते हैं। कॉशन या फिर अलर्टनेस के रूप में देखते हैं, सतर्कता के रूप में हम इसको देखते हैं, ठीक है। वॉशिंग आपको पता है, वॉश आपको पता है आपका, ठीक है। शुभकामनाएं या फिर शुभकामना या पीना, तुरंत प्रयोग करना, मतलब आपका वॉश दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। वेस्टेड है, वाटर कोर्सेज है। वाटर कोर्सेज आपके स्ट्रीम्स या फिर रिवर्स होते हैं, जल मार्ग, जो जल के जलीय जो रास्ते होते हैं, मार्ग होते हैं, ठीक है। वेव आपको पता है। वेल्दिएस्ट आपको पता है, वेल्दी से बनने वाला आपका जो है डिग्री है वेल्दिएस्ट। वेल्दियर सॉरी वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट, है ना, ऐसे होता है। डिग्रीज भी करनी इंपॉर्टेंट होती हैं। वियरली ये एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। टायर्डली या थकान से रिलेट हम इसको कर देते हैं। वेदर आपका मौसम होता है। वेव आपको बुनना होता है, वेव, है ना। हाँ, एक वेव होती है WAVE, है ना, एक वेव होती है WAVE। इसका भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आप लोग मुझे इसके बारे में। वेबसाइट होता है, वेडिंग होती है। भैया मुझे एक बात बता दो, एक तो होती है वेडिंग, एक होती है मैरिज, ठीक है, एक होती है मैरिज। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। वेडनेसडे हो गया आपका, या वेंसडे भी बोल देते हैं, ठीक है। वीक्स हो गया, वेलकमिंग हो गया। वेंच बड़ा अच्छा वर्ड है, मैं इसको हाईलाइट जो है कर देता हूँ, अच्छा रहेगा हम लोग इसको अच्छे तरीके से सीख लें। थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं इसके ऊपर, दिक्कत क्या है। वेंच आपका जो है नाउन वर्ड होता है, यंग वुमेन को बोलते हैं, युवती, लड़की,
को बोलेंगे, यंग लड़की को बोलेंगे ना, वेंच बोलेंगे, है ना। वेयर फोर एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, वाई या देयर फोर के लिए यूज करते हैं, इसलिए की सेंस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। वेदर आपके कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, कि या चाहे की सेंस में आपका यूज होता है, और ये चॉइस के बारे में बात करता है, चॉइस को बताता है, चयन करता है दो तीन चीज़ों के बीच में, खासकर दो चीज़ों के बीच में चयन करने के लिए बोलेगा एक कंजंक्शन के रूप में जब हम वेदर को यूज़ कर रहे होते हैं। वॉइल आपका कंजंक्शन और नाउन दोनों की सेंस में यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर आपका कंजंक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है, टाइम को डिनोट करने के लिए ये बताया जाता है। विम्पर विम्पर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, अगर मैं वर्ब के रूप में इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। वी क्राई आप इसको बोल सकते हो, ना तो इसमें हम लोग चिल्ला रहे होते, ना इसमें हाँ एक और बोल सकते हो, इसमें आप लोग सिसकना भी बोल सकते हो, एक कराहना भी बोल सकते हो, कराहना। जब हमें दर्द हो रहा होता है ना, तो उस समय पे मतलब आई उई इस तरीके की जब आवाज़ निकलती है, वो हम निकालते नहीं है भाई, वो स्वतः निकलती है, अपने आप निकलती है, तो दैट इज़ वाई वी कॉल इट विम्पर, इसको बोलते हैं। एक वर्ड होता है विस्पर, विस्पर ये क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। वाइटन आपका वर्ब के रूप में देख रहे हो आप इसको, मुझे लगता है कि एडजेक्टिव के रूप में देखना हो चाहिए इसको। मेक वाइट यानी कि सफ़ेद करना, कलर सफ़ेद करना, फॉर एग्जांपल आपका ये इधर है, वाइटन है ये। ऑलनेस आपका कंप्लीटनेस होता है, पूर्णता, कंप्लीट जो है। होली एडवर्ब के रूप में एंटायरली, पूरे तरीके से आप इसको यूज करो, से और लिख लेना इसके पीछे। वोल नाउन के रूप में यूज करते हैं, स्पाइरल पैटर्न, घुमाव, मतलब वो नहीं कॉपी आती हैं कुछ इस तरीके की कॉपीज आपने देखी होंगी, है ना, कुछ इस तरीके की कॉपीज आपने देखी होंगी कि वो जो है क्या होती हैं, यहाँ से ऐसे गोल 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 होता है, तो वो स्पाइरल जो है हो गया आपका, ठीक है, स्पाइरल पैटर्न हो गया, घूम घूम के जो है होता है, वो प्लास्टिक लगा होता है उसके पीछे, है ना, वो वाली चीज़ को बताने के लिए हम जो है कि इसका यूज़ करते हैं, वॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। वाइडर, क्रिकेट में वाइड होता है और वाइडर सेम ही बात होती है, सेम ही वर्ड से यूज़ किया जाता है, चौड़ा, है ना। विगल जो है आपका हिलना डुलना, एक तरीके से आप बोल सकते हो। वाइल्डरनेसेस आपका वाइल्ड एरिया यानी कि जंगल से रिलेटेड आपका होता है। विलफुल डबल एल नहीं आएगा भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। गलती करवाएगा हमसे एग्जामिनर, बट हम गलती करेंगे नहीं, मुझे पता है हम लोग गलती करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इस वर्ड को, है ना। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको देखते हैं, डेलिब्रेट या फिर स्टबर्न आप बोल सकते हो, जानबूझ के या हठी। भाई साहब विलफुल का तो आप जो है जानते ही हो, मतलब अपनी मर्जी से काम करेगा, मन मर्जी भी इसका लिख सकते हो आप लोग, मन मौजी भी लिख सकते हो, मन मर्जी भी लिख सकते हो इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब वर्ड्स को रिलेट कर लेते हैं, खासकर हिंदी वर्ड्स को, हिंदी के जो शब्द होते हैं ना, उनको भी जब हम उनके साथ भी खेलना शुरू करेंगे, तो तभी हमारा जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, वोकैब में, हिंदी के वोकैब में हिंदी की वर्डिंग जो है हमारी बढ़ेगी, उससे मतलब हम बोलना भी सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वर्डिंग होगी तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस भी कर पाओगे, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं भाई। विलिंगनेस नाउन होता है, रेडीनेस बोल सकते हो या फिर कॉन्सेंट बोल सकते हो, इच्छा या तत्परता, तैयार कितने हैं आप किसी चीज़ के लिए, आपकी इच्छा कितनी है उस काम को करने की, ठीक है। विंच आपका लिफ्टिंग डिवाइस बोल सकते हो, चरखी, पहले चरखा होता था एक, पहले के ज़माने में किस ने चरखा देखा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आप लोग, क्योंकि पहले के ज़माने में हमारे दादा दादी नाना नानी चरखा काटते थे भाई, सुना होगा आपने गांधी जी चरखा चलाते थे, है ना। तो भाई मेरी बुआ जी चलाती थी चरखा, अगर मैंने तो अपनी बुआ जी को देखा है चरखा चलाते हुए, बहुत मतलब सूत काटने वाला, और पहले मतलब बांड बनाते थे भाई, खटिया उससे ही भरते थे। हमारे हरियाणा में नॉर्थ साइड में, जो भी नॉर्थ साइड के हमारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो ज़रूर से बता सकते हैं कि चरखा क्या होता है, और इसमें है ना 25 प्लस के एज के बच्चे बता सकते हैं, बिकॉज 1995 के आसपास जिसका जन्म हुआ होगा वो बता सकते हैं, ठीक है। 98 वाले भी मेरे ख्याल से नहीं बता पाएंगे, ठीक है। आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में किस ने चरखा देखा है, बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे मिल भी सकता है। विनिंग आप जानते हैं, विंटर्स आप जानते हैं, विश जानते हैं, विट जानते हैं, विच जानते हैं, ठीक है। विड्रॉल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें, मतलब निकासी बोल सकते हो, पैसे विड्रॉल करते हैं हम कहाँ से, एटीएम से, है ना। विद होल्ड बोल लो, विटनेस बोल लो, वंडर्ड बोल लो, वुलन बोल लो, वर्किंग बोल लो, वरी, विस्पर्ड नहीं सॉरी वर्शिप्ड, वर्थ, वॉयल,
वर्थवॉइल सार्थक, वैल्यूएबल, है ना, उसका मतलब कोई लाभदायक है, फायदा है, फायदेमंद, ये सब मतलब जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रैप अप, इसको मैं है ना वर्ब की बजाय फ्रेजल वर्ब कहूंगा, रैप अप, ठीक है। रैप्ड, रैप्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। आप इसके साथ प्रपोजिशन लगा तो फिनिश या फिर कवर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। लपेटना या समाप्त करना, ठीक है। रैप्ड आपका लपेटा हुआ होता है, एनक्लोज्ड, कवर्ड, ये सब बोल सकते हो। इसको मैं एडजेक्टिव के रूप में रख रहा हूँ यहाँ पे। रैथ, डब्ल्यू के बाद जब आर आता है तो वो आपका ऑलमोस्ट जो डब्ल्यू है क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो रैथ इसको पढ़ते हैं, रैथ, रैथ इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। एन सर्कल या फिर डेकोरेट आप इसको बोल सकते हो। रैशलर, रिंकल, रिंकल झुर्रियाँ होती हैं जब हम बूढ़े हो जाते हैं, आपने पता होगा झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं शरीर पे, जो स्किन होती है उस पर, तो उनको रिंकल बोलते हैं। राइट, राइटिंग, रिटर्न, रॉन्ग डूइंग्स, रॉन्ग डूइंग्स हमारी मिसडीड्स, क्राइम्स या गलतियां, कुकृत्य, बुरे कर्म, ये सब जो है आप बोल सकते हो। जाइलोफोन बोलते हैं भाई साहब इसको, ठीक है। जाइलोफोन एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, जाइलोफोन, ठीक है। कुछ सीटी के टाइप का होता है, उसमें बहुत सारी सीटियां एक साथ ऐड होती है और उसको कुछ मतलब पता भी होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें बहुत सारी ऐसी सीटियां होती हैं और हम जो है हवा से ऐसे मतलब इसको मुंह के साथ लगा के इसको ऐसे सरकाते हैं इधर उधर से, और उसमें क्या करते हैं, हवा फूंकते हैं, तो उससे अलग अलग साउंड निकलती है। और इधर इसके यहाँ पे भी कुछ होल्स होते हैं, उस पर उंगलियां रख के उसमें से अलग अलग साउंड निकालने की कोशिश की जाती है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जब हम छोटे थे मेले में जाते थे तो इस तरीके की सीटियाँ या जाइलोफोन्स लेते थे। यार्ड स्टिक्स आप इनको बोल सकते हो। मापदंड, मानदंड, इस तरीके की बात आपकी होती है यहाँ पे। यस्टरडे, येटी, येटी या यति आप बोल सकते हो इसको। मिथिकल स्नो क्रिएचर आप बोल सकते हो, हिम मानव, ठीक है, ओके। योगर्ट, योगर्ट जो है आपका फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट, आप जो है दही को बोलते हो। दही को एक और बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं क्या दही को, कम करेक्ट कर देना मेरे को। अच्छा, 2970 सेकेंड मतलब 2972वां वर्ड है आपका जूलॉजिस्ट। जूलॉजी प्राणी विज्ञान होता है और जूलॉजिस्ट जो है प्राणी विज्ञानी होता है, जो उस फील्ड से रिलेटेड जो है बातें करता है, काम करता है उस फील्ड में, ठीक है। टोटल आपके कितने पेज हुए भाई साहब, 105, ठीक है। 105 पे आपके क्या क्या मिल गया आपको, 105 पे आपको ऑलमोस्ट 3000 स्पेलिंग्स, ऑलमोस्ट 3000, कंप्लीट तो नहीं है इसमें, कुछ 28 स्पेलिंग, मैथ मेरा कमज़ोर है, 28 स्पेलिंग कम रह गए, नहीं तो आपके 3000 स्पेलिंग्स, 3000 आउट ऑफ 3000, आज देख लो, ठीक है। ये लिखा, कभी हमने 100 लिखा था, फिर 200 लिखा था, ऐसे हमारे कंप्लीट हुए हैं। तो फिर ये सारे कंबाइंड में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और भाई साहब आपको ये अलग अलग पार्ट्स में मिल जाएंगे, जैसे आपको देखना उचित लगता है वैसे देखो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, 1% दिक्कत नहीं है। आपके टेलीग्राम चैनल्स यहाँ पे लिख रखे हैं, ये लिख रखा है स्किल IQ एजुकेशन, ये लिख रखा है 3D लर्निंग अकेडमी, दोनों पे ये वीडियो जाने वाली है, आप इसको आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, ओके है नहीं बात। और फिर उसके बाद जो है आप शेयर कर दोगे और व्यूज़ लेके आओगे अपने चैनल पे, तो भाई साहब बहुत ही मतलब ज़बरदस्त आपकी चीज़ होगी। अब आपका मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक रहेगा फिक्स प्रेपोजिशन का। क्या, फिक्स जो प्रेपोजिशन है उसका आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद आपका 4 पार्ट्स तो उसके ऑलरेडी बन चुके हैं, मेरे ख्याल से 9 पार्ट बनेंगे उसके, तो भाई साहब 5 पार्ट्स और रहते हैं, वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टे ट्यून्ड और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या बताऊँ, इससे ज़्यादा तो मेरे पास है भी नहीं कुछ बताने के लिए, ठीक है, ओके। तो लगे रहो भाई, हम भी लगे हुए हैं इधर से, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तो बस ठीक है सब कुछ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।